feel sometimes you are misfit? नहीं, डेफिनेटली मैं ऐसा सोचता अगर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहा होता। सोसाइटी की बेसिस पर अगर आप अपनी लाइफ जीने लगे तो आप कभी ओरिजिनलिटी ला ही नहीं सकते। मैं रोस्टिंग करता था, आई डोंट अप्रिशिएट रोस्टिंग नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। कहते हैं ना, अल्लाह उतना ही बर्डन डालता है जितना आप सह सको। मुझे जितनी भी सफरिंग्स मिली हैं, मैं कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं करता। जेनजी बेसिकली मोर बिलीव इन द आइडिया ऑफ देम, जो दूसरे लोग उनको बताते हैं। दे डोंट डिफाइन देमसेल्फ फॉर देमसेल्व्स, but they claim to be having an opinion of their own. नो, दे आर एंटाइटल्ड। मैं भी जेनजी में ही आता हूँ, बट मैं जेनजी नहीं बोलता, मैं तो ज़ेनेनियल बोलता हूँ अपने आप को। ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन है जेनजी के अंदर। ओवर थिंकिंग बेसिकली तवक्कल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अगर बंदा इतना इंटेलिजेंट हो तो फिर मोहब्बत मिलना आसान होती है? आसान है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली एटलीस्ट गो टू देम एंड कन्फ्रंट देम के आई लव यू। Oh, you will say it? Yeah. Wow. रिजेक्शन मिले कोई बात नहीं, जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उसके लिए डोरमैट बनने को भी तैयार हूँ। क्यों? आई डोंट नो, इट्स जस्ट द वे आई एम। सीन है जिसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरी पैंट फट गई थी सीन के अंदर। कैसे? जैसे ही मैं बैठता हूँ आवाज आई चुर्र। तो समर में सीन में ये सीन ही चल रहा है, तब तो फट गई। क्या वाकई रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट, आई थिंक ये बहुत सारी लड़कियां करती हैं। कम्युनिकेशन, लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की। नो, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन इज द की। पहले जानते थे? जब मैं पहली दफा समर से मिला था, द परसेप्शन आई हैड वाज कि यार तो स्टार बंदा है। समर ऐसा है, समर भाई है मेरा। मैं समर के साथ रहता हूँ ना, मैं हील हो जाता हूँ। समीर जो लोगों को पसंद आ रहा है इतना, उसमें समर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत, क्योंकि समर ने मुझे बताया है, गाइड की है। डू यू थिंक देयर इज वन थिंग दैट पेरेंट्स आर मिसिंग, जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं जेन ज़ी के बारे में या अपने बच्चों के बारे में? I think the idea that we know everything because we have seen the world. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Frisha Magazine. Another exciting day, another exciting interview, hopefully, inshallah. जब भी कोई नया आर्टिस्ट, नया टैलेंट हमारे पास आता है तो आपको भी ये मेरी लाइन याद होगी कि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बिकॉज आई थिंक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, न्यू कॉन्वर्सेशंस और हमें एक टैलेंट के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलता है जो हमें शायद पहले नहीं पता होता। परवरिश ड्रामा भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और कास्ट बहुत मज़े की है, बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत से नए चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज उन्हीं चेहरों में से कौन सा चेहरा हमारे साथ स्टूडियो में है? येस, आई एम टॉकिंग अबाउट समीर जिसके कैरेक्टर ने पहले कुछ सीन्स में ही हमारी अटेंशन पकड़ ली और हम कहते हैं यार ये कौन है। खैर, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन एक्टर और बहुत कुछ भी हैं जो हम कॉन्वर्सेशन में मालूम करेंगे। सो हम मिलते हैं अबुल हसन से, उनके जर्नी के बारे में मालूम करते हैं और आगे क्या प्लान्स हैं उनके और ये ड्रामा कैसे आया, प्लस अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट जेन ज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना डिफरेंट ना समीर, तो रो अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसे हैं आप? ये इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ये भी एक इस वक्त क्रिएटेड है? I think this is something that I am. So this is the real yeah, you. people actually don't know, but they see me as an extroverted person, but I'm actually, my higher self wants to be an introvert, but I cannot be that because I have to be pragmatic. But I'm ambivert, you can say, selectively extroverted. मेरा जो कैरेक्टर है बेसिकली, जब मैं छोटा था तो मैं बिल्कुल ऐसे ही क्लिंगी सा होता था, टेम्परामेंटल, ऑलवेज इम्पेशेंट। तो नहीं है कहीं से अब? क्लिंगी भी है थोड़ा बहुत, डांस करना, वो भी एक्सट्रोवर्टेड ट्रेड्स है ना थोड़े से, तो वो क्लिंगी भी है कहीं ना, वो भी खुलेगा भी तो क्या है? या तो इट्स लाइक दैट। तो लेकिन आपके जो रील्स में देख रही थी आपके इंस्टाग्राम में, वो एनर्जी फिर कहाँ से लाते हैं? इफ दिस इज द रियल, वो एनर्जी आई थिंक सिर्फ मेरे रूम में है। Okay. वो मेरा या इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। वो डिफरेंट तरीके के हैं, बहुत तरीके के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं। मैं अपनी डेली ज़िंदगी में बड़ा खामोश रहता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मेरे लहजे में कोई ऐसी किसी वर्ड पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ या उसको ड्रैग कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ या एक स्पेसिफिक वे में एक्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है बेसिकली किसी की। तो दैट इज़ हाउ आई डू कैरेक्टराइजेशन अपनी वीडियोस के अंदर। जहाँ पे सीरियस बात करनी होती है, जो एक्चुअली मुझे करना होता है, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पर मैं कुछ उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन नहीं करता। वहाँ पर आई एम बीइंग माई ऑथेंटिक रियल सेल्फ। ओके, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने और क्या पढ़ा हुआ है? कॉलेज जो था मेरा वो दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज था। इट्स कराचीज़ सेकंड बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज। मैं बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। मेरी मैट्रिक की आई थिंक परसेंटेज वाज 89 माशाल्लाह। एंड मैट्रिक के अंदर वो सब मिला के लमसम मेरी बनी थी 87। तो मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी, मुझे क्योंकि पहले बनना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जस्ट बाय द वे।
और उससे भी पहला जो मेरा ख्वाब था वैसे वो गेमर का था, गेमिंग करनी थी मुझे। दिया फिर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्कमस्टांसेस, तो इसलिए वो चीज़ छोड़ दी। फिर मुझे कहीं ना कहीं एक एक्टिंग और जो एक आर्टिस्टिक डिलेमा होता है वो बड़ा ना वो करता था, मतलब शुरू से शौक था एक्टिंग हाँ, का। वो फैसिनेट करता था कि यार क्या ज़िंदगी होती है फिल्म मेकर्स की, और क्या लाइफ है। द आइडिया ऑफ देयर लाइफ यूज्ड टू फैसिनेट मी, और इसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए यार ये बचपन से भी एक्टिंग का शौक था? हाँ, मैं कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता था ऑब्वियसली, दोस्तों में तफरी मजाक भी करता रहता था। मेरी पहली जो परफॉर्मेंस थी वो दोस्तों के अंदर होती थी, आई वाज द क्लाउन ऑफ द ग्रुप, कि वो दोस्तों को बस हंसा दूँ, खुश रहें दोस्त, सब मुझसे ना पीपल प्लीजिंग चलती रहती थी। तो वहाँ से दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज, आप ऐसे देख लें। उसके बाद मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे ऑब्वियसली बताया कि तुम व्लॉगिंग करो, तो मैंने उन्होंने आपके ये टैलेंट देखा एक्चुअली, एंड ही गाइडेड यू टुवर्ड्स दैट। तो वो उन्होंने ही मुझे बताया था द कंप्यूटर साइंस थिंग कि तुम कर सकते हो, बिकॉज आई वाज मिसगाइडेड बाय द टीचर्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर प्रोजेक्टिंग देयर व्हाट दे वांटेड कि ये बच्चा ये करे। वैसे भी आई थिंक अव्वल वो हमारे यहाँ, मतलब एक आप कुछ साल पहले की बात कर रहे होंगे तो कंटेंट क्रिएशन या ड्रामे एक्टिंग की तो बच्चों को कभी भी पुश तो हम नहीं करते ऐसे, ऑब्वियसली, और आपको भी नहीं किया होगा, तो ये मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे। अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे वालिद साहब ने, मैं उनसे बड़ा लड़ा था कि मुझे फर्स्ट ईयर में आर्ट्स करना है, तो उन्होंने बोला नहीं आर्ट्स नहीं, तुम इंजीनियरिंग करोगे या फिर कंप्यूटर साइंस करोगे, बिकॉज़ आप अच्छा पढ़ते थे इसलिए। नहीं, वो कह रहे थे बस इसमें पढ़ लो, आई डोंट नो, वो उन्होंने बताया नहीं आज तक, तो मैंने, हमारी थोड़ी बहुत हुई थी, बट उन्होंने बोला कर लो, मैंने बोला अच्छा ठीक है कर लेता हूँ। फिर उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी में जो आके तुम्हें करना तुम कर लेना, तो जो तुम्हें चूज़ करना, मैंने बोला ठीक है। बट ही वांटेड कि बेसिक आपका बेसिक स्ट्रांग, सेकंड ईयर में स्ट्रांग जाए, तो वो अगेन उनका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव था एंड आई रिस्पेक्ट दैट, तो मैंने किया। और मैं बड़ा उदास भी हो गया क्योंकि सैडली बड़ा मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, मतलब मैं सिर्फ पढ़ता था, मतलब सुबह 8 बजे उठ जाता था, 8 बजे से लेके मैं 2:30 बजे तक 2-2:30 बजे तक अपने असाइनमेंट्स करता था जो मुझे पहले कोचिंग से मिलते थे, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था। बेसिकली मुझे मैथ्स याद हो गई थी, मैंने इतने सॉल्व करे थे क्वेश्चंस ना, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ता था। हाँ, कोई मेरी सोशल लाइफ नहीं थी। फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने डेडिकेटेडली पढ़ा बहुत मेहनत से, क्योंकि मुझे अपने वही जो डेकोरम मैंने बनाया था अपनी स्टडीज़ का, जो एकेडमिक मेरा परसेंटेज थी, मैं उसी को कैरी करना चाहता था आगे, बट ऑब्वियसली वो चीज़ वैसे नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा जो सेंटर पड़ा था इट वाज ब्लैक लिस्टेड, और यहाँ पर वो वाला हिसाब किताब है कि अगर वो सेंटर ब्लैक लिस्टेड है तो वहाँ पे कोई अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता, सबने चीटिंग से ही पास किया। आपको पता नहीं थी ये बात? नहीं, मुझे मालूम थी ये बात। तो आप चेंज नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकता था, बिकॉज वो मेरे हाथ में ही नहीं है ना। ओह गॉड। हाँ, तो खैर अगर होता भी मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग एट दिस पॉइंट कि शायद हो सकता होता, बट मैंने वहीं पर करना प्रेफर किया, क्योंकि लेकिन आपको ये नहीं पता था कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके? हाँ, मैंने दे दिए पेपर्स अच्छे, मतलब मैं ऐसा था, मैं पेपर करके बैठ जाता था, फिर उसके बाद मैं सबको ना इधर उधर से करवा भी देता था, क्योंकि बच्चे आते थे वो तो भाई बुक निकाल लेते थे अंदर से, तो मैं ऐसा होता था डैम बुक तो हाँ, फिर उसके बाद सेकंड ईयर जब मेरा रिजल्ट आया ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का, तो वो सैड हो गया, निराश हो गया। क्या हुआ था? क्योंकि मेरी परसेंटेज 53 आई थी कुछ, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मतलब 1 साल लगा दिया पढ़ने लिखने पे, और चूंकि मेरा आप कितना सेंटर एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं एटलीस्ट 80s में तो एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट लाइक मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 85। तो मेरी कुछ उम्मीदें थी वो टूट गई, तो ये हुआ ब्लेम करना, वहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेड्स भी आई ब्लेमिंग वाली, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ब्लेम किया किसी को। मुझे वहाँ पर भी अपनी गलती माननी चाहिए थी, आई डोंट नो वाई, बट मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बट हाँ मुझे अपनी गलती माननी चाहिए थी कि यार कि मैं ही एक्सपेक्टेशन क्यों लगा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा सेंटर ब्लैक लिस्टेड है। मैं ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है इस वक्त आपकी बात सुन के। I'm very sorry. No, because I just feel that this is so unfair. Yeah, it मतलब was. कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ, पढ़ाई और वो सब हमारे यहाँ, but I'm glad that आपने ये टॉपिक रेस किया है, and I hope कुछ लोग जो सुन रहे हैं उस पर कुछ कर सकें या बच्चों को अवेयरनेस आए। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रीट स्मार्ट, evaluated in terms of business, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पता होनी चाहिए, मार्केटिंग क्या होती है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हैं जो मॉडर्न डे की सारी हमारे पास एलिमेंट्स हैं बिज़नेस की, तो आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इतना अच्छा है नहीं। जब फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आए, फिर सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ाई नहीं करी, फिर मैंने एंजॉय। तो घर वालों ने कुछ कहा? कुछ नहीं, दे वर ओके विद यू? उनको बोला कर लूँगा, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा था हमेशा, कि मैं ज़हीन बच्चा था, रट्टा मार के ज़हीन था, बट ज़हीन था, मतलब मैं रट्टा मार लेता था। कि व्हेन इट कम्स टू इट मैं कर लूँगा। हाँ, मैं कर लूँगा। सेकंड ईयर में पास हो गया? सेकंड ईयर में पास हो गया, और जो मेरे सेकंड ईयर के टीचर थे हुर भाई, उन्होंने मुझे रेकमेंड करा दैट यू शुड डू यूट्यूब बिकॉज यू आर सो फनी। उन्होंने आपका टैलेंट देखा?
उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम ये करो जाके काम, व्लॉग्स बनाओ। मैंने व्लॉग्स बनाना that's when you शुरू made कर the दिए। first vlog या in second year. अच्छा। आई थिंक सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट करा था। पहला व्लॉग मैंने अपना तब बनाया। उसके अंदर मैंने दुनिया देखी, यू नो। एक साल जब मैं पूरा बंद था तो मुझे नहीं पता था बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे जो दुनिया देखी वो दुनिया देखी जो दुनिया थी उस टाइम की एग्जिस्ट करती थी। तो सरफेस लेवल पे आई वाज अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। मैं चूँकि यू नो क्रिएटर्स भी ऐसे देखता था, मैं रोस्टिंग करता था, यू नो। आई डोंट अप्रिशिएट रोस्टिंग नाउ। मतलब मैं अब उसको मैं चाहता हूँ अपने आप से डिसोसिएट करना ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के ऊपर। जैसे रोस्टिंग है, मुझसे अक्सर जब मेरे पुराने अभी जो लोग मुझे रोस्टिंग की वजह से जानते हैं ऑब्वियसली, तो जब मिलते हैं कहते हैं आप यार अब रोस्टिंग वीडियोस नहीं बनाते। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि यार जब मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता तो मैं देखता ही रोस्टिंग वीडियोस था। मैं कंज्यूम करता था वो और फिर वही क्रिएट करता था। मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं पता था क्या होता है। मेरे लिए रोस्टिंग क्या है भाई, किसी को बस जलील कर देना, ये रोस्टिंग थी मेरे लिए। तो जब मैं सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है रोस्टिंग की ना। अगर आप रोस्टिंग को देखें, अगर आप डाइसेक्ट करें तो रोस्टिंग है बेसिकली किसी को बरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ हु ही इज़ और हु शी इज़। तो अगर एक बंदा एविडेंटली ये चीज़ दिखा रहा है कि वो अपने नेचर में ही स्टूपिड है, मैं उसके ऊपर एक दिन लगाऊं रिसर्च करूं, एक दिन लगाऊं शूट करूं, एक दिन लगाऊं एडिट करूं, कि मैं अपना सारा काम खुद ही करता था, बिल्कुल सोलो, सब कुछ इंडिपेंडेंटली। बड़ा हाइपर इंडिपेंडेंट बंदा हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है बट हाँ। तो मैं बनाता था। अब मैं 3 दिन लगा रहा हूँ, अपने 72 घंटे लगा रहा हूँ एक ऐसे इंसान के ऊपर जो एविडेंटली दिखा रहा है कि वो बेवकूफ़ है, और मैं उस पर 10 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ? That is how I, you know, escaped that, and I dissociated myself from that particular genre. It's not that कि I look down. I'm thinking मैंने तो ऐसी वीडियो में कभी किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये 15 मिनट लगा के, मेरी तो 20 मिनट की वीडियोस होती हैं, वो मैं भी एडिट नहीं बट अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करके खुद ही कर देती हूँ। अब मैं सोचूं कि फिर सोचूं कि ये कौन हुआ? With great power comes great responsibility. तो it's very much like that. मैंने जब बाद में recognize किया कि यार मेरी वजह से किसी को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है यार, ये मैं क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रही। मुझ पे तो कभी किसी ने नहीं बनाई रोस्टिंग वीडियो कोई, बट मुझ पे अगर कोई ऐसे यू नो, जब मैं भी दुनिया में निकल रहा हूँ तो कारमा है ना, जो एनर्जी आप दुनिया में डालोगे वो एनर्जी आपके पास घूम कर आएगी। तो मुझसे ना अक्सर लोग मिलते थे, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जो सारी बात है वो ऐसी है कि मैं जब निकलता था ना तो मुझसे लोग आके मिलते, मुझसे ऐसे भी लोग मिलते थे आके जो मुझसे गले लग के रोते थे। ऐसे भी लोग मिले मुझे। मैं एक दफ़ा ATM पे खड़ा होता था, एक बंदा आया मुझसे गले लगा और रोना शुरू हुआ। मैंने परेशान, आई डोंट नो व्हाई। मुझे एक बंदा है वो कलर ब्लाइंड था, तो ही वाज लाइक यू नो सुसाइडल। तो उसने मेरी कोई वीडियो देखी और उसको वहाँ से मोटिवेशन मिली, मतलब बड़ी यू नो, जब उसने मुझे बताया तो मुझे हंसी भी आई। यानी जब ये जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी रहा, यू नो, इन दैट यू नो। उसने आपको बोला हाँ, मुझे ये जी सकता है, जब ये जी सकता है, ये खुश है तो मैं क्यों नहीं हूँ। उसने कौन सी वाली देखी, वो रोस्टिंग? आई डोंट नो। मैं एक वीडियो बनाता था एक टाइम पे, देयर वाज दिस कैरेक्टर आई मेड, it's called Abba 109. Okay. You know, Abba 109 is basically Shapater boy. I don't know if you're familiar with the terminology. जो शपाटर बॉयज़ नहीं होते हैं, तो आई यूज टू यू नो मेक फन ऑफ देम। ओके मैं भी अब्बा 109, हम सिग्नल तोड़ते हैं भाई, दिल नहीं तोड़ते, ये यू नो इस तरीके का डिलेमा था उस टाइम। इट वाज फन, उस टाइम का एंटरटेनमेंट था मेरे लिए। तो मैंने वो कैरेक्टर बनाया, उसकी वीडियो बनाता था मैं, उसमें मैं तोतला बन के बात करता था। यार तोड़ना मैंने मुझसे तराया, ऐसे करके मैं वीडियोस बनाता। तो वो बेसिकली वायरल हो गई थी इस अगेन कॉन्टेक्चुअल इनएक्यूरेसी। लोगों को लगा कि कोई पागल बच्चा है पागल है और लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरे पास कमेंट्स है। फिर मैंने एक वीडियो भी मेरे फेसबुक पेज पे शायद पड़ी होगी, जिसमें मैंने एड्रेस करा लोगों के भाई मैं इंसान ही हूँ, सही हूँ बिल्कुल, ये मेरा कैरेक्टर है, लोगों को बताना पड़ा। तो इस लेवल की हमारे यहाँ है, अगर हम देखें यू नो कॉन्टेक्चुअल इनएक्यूरेसी और IQ और EQ लेवल तो बहुत कम है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पाकिस्तानी ऐसे, बट जो एविडेंस की बात है बस वो कर रहा हूँ। मतलब नॉट ट्राइंग टू यू नो थ्रो शेड ऑन एनीवन और बेरेटिंग एनीवन, कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं, बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ कि हाँ इट इज़ और हम इसको बेहतर कर सकते हैं यार। तो अब सॉरी मैं ट्रिगर हो गई ADHD में। आप मुझे बताएं हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि कुछ लोग आके आपसे गले मिलके भी रोते हैं और वो हाँ, और कुछ लोग मिलते थे तो मुझसे वो कहते थे यार क्या लेता है यार ये, यू नो दैट किसी की लेना, बेरेट करना, यू नो द स्लैंग दैट एग्जिस्ट, यार आप क्या लेते हो यार। तो मैं ना ऑकवर्ड हो जाता था even at that time. Yeah, even at that time. जब मैं बना रहा था, हाँ, before my awakening. तो it was inside of me. Somewhere कि कुछ गलत हो रहा है. वो था,
मैं हाँ ये करके हंस के टाल देता था, आप करते हो ना एक वो हंस के टाल देते हो कि हाँ हाँ वे यार, ऐसी मैं सोशलाइज ऐसे ही करता था उस टाइम पे। तो मुझे ना वो चीज़ बाद में जब मैं रात को सोता था तो मुझे बड़ी दिमाग में ना हिट करती थी यार कि यार क्या मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं इस कर रहे थे चीज़ से, अपने आप हाँ क्या मैं ऐसे मतलब अपने आप को लोगों को परसीव करवाना चाहता हूँ या ऐसे अपनी ये आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। लेकिन आपको इतनी तारीफ भी तो मिल रही थी, मतलब हाँ तारीफ भी मिलती थी कि लोग बोलते थे कि हाँ, इससे बेस्ट रोस्टर नहीं है पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान हाँ, में इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं बनाता, बहुत तारीफें थी। आई एक्नॉलेज दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट इट वाज स्टिल बॉदरिंग यू। या बिकॉज आई न्यू समवेयर कि ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ वो उसको जो एक्सेप्टिंग वाला आइडिया है सारा, वो ये था कि मैंने आयरॉनिकली वीडियोस बनाना शुरू करी जिसमें आई वाज प्लेइंग अ मिसोजिनिस्टिक गाय समटाइम्स, अ सेक्सिस्ट गाय समटाइम्स। जैसे मेरा एक जोक है, इट्स क्वाइट फेमस, कि औरत जितनी भी मेहनत कर ले कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। इट्स अ जोक विद इन द टर्म्स को यूज़ करते हुए जोक बना हुआ है कि औरत जितनी मेहनत कर ले एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। इट्स अ जोक। हाँ बड़ी औरत बन जाएगी। तो उस पर किसी समवन कमेंटेड, आजकल तो भाई बड़ा आदमी भी बनी जाती हैं। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दैट जोक और नॉट, बट हाँ तो मैं अभी से डिस्क्लेमर बता रही हूँ, मैं नहीं फेमिलियर। हाँ तो वो एक जोक था। और मैं उसको बेसिकली ऐसे देखता था कि यार ये तो मैंने आयरनी में करा है बट ये परसीव कैसे हो रहा है। तो वो अब मुझे जाकर अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो परसीव ही ऐसा हो कि दैट ये तो है, यही है ये लोगों को आयरनी का। हाँ ये वो, जबकि मेरी बायो में उस टाइम पे लिखा होता था आई मेक आयरॉनिकल सटायर्स बिकॉज आई एम दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय कान्ये वेस्ट, कुछ इस तरीके का बायो था, मुझे याद भी नहीं है। ओके। तो वो उस टाइम पे लिखा हुआ होता था, बट अगेन लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होता था। तो कुछ लोग हैं अभी भी जो मेरी फैन फॉलोइंग में से समझ जाते हैं वो चीज़ के ओके ये आयरनी कर रहा है, बट बहुत से लोग नहीं समझ पाते, उनको पता ही नहीं कि आयरनी क्या होती है। तो वो समझते हैं कि ये तो यही है ही इंसान, ये जो दिख रहा है यही है। दैट इज़ अ प्ले, आप एक कैरेक्टराइजेशन करते हो। वो जोक चलता ही इसलिए क्योंकि दैट एक्चुअली शोज कि आपका माशरा कैसा, आपका जोक पे जो हंसी आ रही है वो बता रही है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट पीपल आर एंजॉयिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें अगर उसको ऑब्वियसली डाइसेक्ट करूँ तो फिर मैं अभी वो प्रीचिंग करना शुरू कर दूंगा। हुआ क्या, ये कुछ इवेंट्स हो रहे थे इसी तरह, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बॉदर करी थी, फिर एक दिन स्विच ऑन ऑफ हो गया, वो हुआ, या कोई वाकया हुआ कि आपको रियलाइज हुआ कि ओके आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर एंड अब मैं एक नया पाथ शुरू करूँगा? आई थिंक मैं बस आई डेवलप दिस अवर्जन टुवर्ड्स पीपल, डिस्कस्ट आ गई थी एक कि नहीं यार आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट दीज पीपल टू लव मी, नॉट दैट कि दे आर बैड पीपल बट what they're enjoying is not good. I can see it because I'm creating it. मतलब मैं अगर आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जिस तरीके के पाकिस्तान में लोग कंटेंट बनाते हैं, क्लिक बेट, रेज बेट, मैं वो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि पाजी यू हैव दैट माइंड, यहाँ पर यू कैन ईजिली ब्रेन वॉश पीपल एंड यू कैन मैनिपुलेट समवन बट यू स्टिल चूज टू बी द रियल यू, व्हाई यू डू दैट। मैंने बोला मैं झूठ के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ सकता। मुझे उस पर पैसे भी अच्छे यूट्यूब पे मैं कमा लूँगा, मैं उस पर फेम भी कमा लूँगा, बट उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है जब उसकी ट्रू वैल्यू ही नहीं है, वो मेरे सोल को नर्चर नहीं कर रही है। बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग लाइक यू। या डेफिनेटली। और शायद वो उस दुराहे पे खड़े हो जहाँ वो सोच रहे हो कि हम यहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ की कमर्शलिज्म की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ नया पाथ लेते हुए वो डर रहे हो। तो उनको आप क्या बोलेंगे या आपका क्या प्रोसेस हुआ दैट कैन हेल्प देम आल्सो? आई थिंक ओरिजिनलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ना ओरिजिनलिटी नहीं आपको लग रहा था पहले आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं था, आप सिर्फ वो कर रहे थे जो मैंने कंज्यूम करा हुआ था और बहुत से लोग कर रहे थे। बट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबुल, ये आपने इतनी अच्छी बात बोली है जो लोगों को समझ नहीं आई थी। बट लोग बोलेंगे नहीं उसकी वीडियो तो, बट यू आर राइट, यू आर मेकिंग व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, देन इट हिट यू। आई थिंक जो जितने भी क्रिएटर्स हैं इस तरीके, अब तो खैर बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे भी करते हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, बट सीन ये है कि हमें असल में सब ना अगेन ये थोड़ी सी अजीब सी बात होगी, मैं बोल रहा हूँ कि सब ना फेम और फॉलोअर्स को इतना प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं अपनी एक लाइफ की एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब जिस नीयत से काम किया ना, मुझे अल्लाह ने वही चीज़ दी है। जब मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया तब मुझे फेमस होना था, मुझे मशहूर होना है, चस्का था यार फेमस होना है। ऑफ कोर्स बच्चा था, अटेंशन पसंद ही बड़ी, तो मैं फेमस हो गया। नीयत मेरी वही थी।
मैं थोड़ा सा फेमस हुआ, फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, मेरी लाइफ का मोटिव बन गया एक्चुअली। मेरा लाइक यू नो रीज़न फॉर बीइंग ये था कि मुझे लोगों को अपनी ज़ात से खुश करना है। यू नो देयर वाज अ चार्ली चैपलिन लिविंग इनसाइड ऑफ मी, आई जस्ट वांट टू मेक पीपल हैप्पी, दैट्स इट। और मेरी ज़ात से कोई खुश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी हुआ। फिर उसके साथ साथ फेम भी आया, फॉलोअर्स भी आए और लोग खुश भी रहने लगे। अच्छी एक चीज़ ग्रो करी। उस टाइम पे मैं स्किट्स बनाता था, स्किट्स बड़ी चलती थी, बहुत फेमस होती थी। उसमें मैं सारे कैरेक्टर्स खुद प्ले करता था। बीबी से इंस्पायर्ड था बड़ा, बीबी की वाइन से। मैंने बचपन में देखा ही नहीं लोगों को, कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन, अब नहीं देखता, बड़ा हो गया, बट हाँ मैंने देखा है, बचपन में बहुत कंज्यूम करा है। तो मुझे वही चीज़ हुई। मेरे पास मैसेज आता है अक्सर क्रिएटर्स का मैसेज आते हैं कि यार आई वाज फीलिंग लो एंड योर वीडियो पॉप्ड अप ऑन माय फीड एंड आई वाज लाफिंग लाइक क्रेजी, और बड़ा अच्छा लगा यार, करते रहो। तो वो मेरी इंटेंशनल जो नीड थी ना वो पूरी हो गई। मेरा कॉज पूरा हो गया, मुझ पर रिटर्न आ गया, अल्लाह ने दिखा दिया कि देख ये तेरी नीयत थी ना, ये आ गया तेरे पास घूम के स्ट्रेट अप। विद टाइम 3-4 साल मैंने ब्रेक भी लिया। उसमें मैं डेवलप कर रहा था कि ओके व्हाट इज़ माय रियल आइडेंटिटी क्राइसिस थे कि मैं हूँ क्या, करना क्या है मुझे, मकसद क्या है मेरा। वो नाइलिस्टिक अप्रोच हो गई थी बड़ी। उससे निकलने के लिए ऑब्वियसली देयर इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जहाँ पर लोग कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ लाइक अ फ्रॉड पीपल हैव मेड जस्ट टू escape from nihilism. I think it's like your nihilistic projection that you want us to be nihilistic too. If someone is doing something for their existential crisis, तो उसमें there's nothing wrong with that. इससे हमारे यहाँ नफ़रत बहुत है क्योंकि हम assumptive हैं बहुत ज़्यादा। इससे मैं अपनी इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट कर जाऊँगा फ़ौरन से। मैं 1 मिनट रुक कर पूछूँगा नहीं, ऐसे इल्ज़ाम लगा दूँगा फ़ौरन कि ये बदतमीज़ है। फिर क्या आप बदतमीज़ी कर रहे थे? To break that barrier that we have created, that is ingrained our culture. सब्र नहीं है, मतलब द इखलाकियत का कॉन्सेप्ट सारा, कि मैं किसी से पहले पूछूं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा है? उसका जवाब पे मेरा वो होना चाहिए, आपने पहले assumption कर ली कि बदतमीज़ है, just because he acted in a particular way. और बदतमीजी, हर चीज़ एक्सप्रेशन जो है ना वो सब्जेक्टिव है। there is this philosophy in which I believe in. आपके हिसाब से बदतमीज़ी की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो डिफरेंट तरीके से आई होगी, क्योंकि आपका पैराडाइम बहुत डिफरेंट है। मेरे हिसाब से जो बदतमीज़ी की मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरा पैराडाइम बहुत डिफरेंट है। मैंने बदतमीज़ी दूसरे वेज में पकड़ी है। हर बंदा, हर इंसान अपनी इंट्रिंसिकली ऑथेंटिक सोच से कुछ चीज़ ड्राइव करता है। जैसे आपके लिए कोई चीज़ फ़न होगी, शायद वो मेरे लिए फ़न ना हो। तो सब्जेक्टिव सी चीज़ है। जैसे हो सकता है वो बदतमीज़ी ना कर रहा हो। जैसे समीर और वली का एक सीन है ड्रामे के अंदर कि समीर जो है वो उसको बोलता है कि तुम मेरी माँ से ऐसे बात कैसे कर रहे हो, और वो उससे ना धक्का करने लगता है। आई वॉज रीडिंग द कॉमेंट्स, मैं पढ़ता रहता हूँ ना कि इफ लाइक पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग इट और देर कंज्यूमिंग इट, तो देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग इट एंड कंज्यूमिंग इट इन अ वे दैट यू आर वॉचिंग इट विद द इंटेंट दैट यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ ऑल्सो, यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम अ एरियल व्यू, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट इट सेल्फ सोनली। मुझे ऐसा लगता है कि सबने अभी तक एंटरटेनमेंट के उसमें देखा है, कि मुझे एक भी कमेंट नहीं देखा कि समीर के घर में तो कोई चिल्लाता भी नहीं है, तो समीर चिल्लाया क्यों? उसमें वो रेज कहाँ से आया? उसके वालिद साहब में भी नहीं है, उसके चाचू में भी नहीं है, तायब्बू में भी नहीं है, उसके दादा में भी नहीं है। दादा भी इतने खुश तबीयत के हैं, अच्छी तबीयत के हैं, सादा हैं, इतने होप इंस्पायरिंग हैं। तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है? तो दैट इज़ माई कैरेक्टराइजेशन जहाँ पर आती है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है, ये वो सड़क से सीख कर आया है। और चूंकि एक सीन पहले उसको वली जो होता है वो बोलता है कि ये सब जो तुम्हारे पास है मेरे बाप का दिया हुआ है, तो वो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। सबने इजीली बोल तो दिया कि वली बड़ा एरोगेंट है, बट नोबडी इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि वली वहाँ पर अपनी ज़िंदगी छोड़कर आ गया। तो व्हेन यू लूज समथिंग यू केयर अबाउट, आप विद इन डिस्टर्ब हो जाते हो, और जब आप विद इन डिस्टर्ब होते हो तो आप कब दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाते हो आपको आइडिया नहीं होता। समीर वॉज हर्ट, उसका ईगो हर्ट हुआ था, तो उसने वली ने बदतमीज़ी से बात नहीं करी, वली ने जी प्लीज़ जाइए, उसने रिस्पेक्टफुल ही बात करी है, लाइक रिस्पेक्टफुल वे में ही एड्रेस करा है। समीर को जो चीज़ जो मैंने एज एन एक्टर वहाँ पर रखी है वो ऐसे रखी है कि समीर को उसका लहजा पसंद नहीं आया, एंड उसका ईगो भी क्योंकि हर्ट हुआ है तो उसने अपनी मॉम को एज अ शील्ड यूज़ करा है अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके ऊपर वहाँ पर। तो एवरीबडी इज सेइंग दैट उसकी समीर की माँ भी वहाँ पर बोलती है वो भी ये सिखाया मैंने तुम्हें। तो दैट इज़ द पॉइंट दैट जहाँ पर आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो समीर है, समीर को आपसे वैसे नहीं देखें कि वो एक फ़नी बच्चा है,
उससे फन कराना नहीं, है। हम नहीं देख रहे उसको। नहीं लोग वैसे मतलब वैसे कह रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, मतलब मुझे उससे भी आई इनकरेज दैट इनकरेजमेंट कि जिस तरीके से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा ही है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए बेनिफिट है। बट मैं चाहता हूँ कि लोग समझें भी उसको, लाइक प्रॉपरली समझें कि वली विदिन चूँकि डिस्टर्ब था तभी उसके लहजे में ही आया, वो कभी भी ऐसे बात शायद ना करता, क्योंकि वो विदिन डिस्टर्ब था तो उसका दिमाग ही नहीं गया कि वो बात किस तरीके से कर रहा है, उसको उसका ये इशारा बुरा लगा क्योंकि वो विदिन डिस्टर्ब, मतलब सबने ये तो बोल दिया कि वली एरोगेंट है, वली रूड है, बट कोई नहीं समझ रहा कि वली एरोगेंट और रूड क्यों है। या नाउ वी विल गो बैक टू द ओरिजिनल आंसर। सॉरी डैम, हम पूरा यूएस घूम के आए। सॉरी ओरिजिनलिटी बेसिकली एक म्यूजिकल गुरु है रिक रूबन, वो कहता है कि रेपिटेटिवनेस गिव्स बर्थ टू ओरिजिनलिटी, तो लाइक डू समथिंग दैट यू आर डूइंग, ओके, you'll find your own way by doing it continuously. You'll develop something. आपको कुछ ऐसी एक चीज़ मिल जाएगी जो आप बोलोगे ओके ये किसी ने नहीं करा हुआ। सो आपका कहने का मतलब ये, अगर आपकी एडवाइस को मैं सही तरह समझूं, बिकॉज आपकी एडवाइस मैंने अपने लिए भी ले ली है। Okay. आपकी ये बात इतनी मुझे अच्छी लगी है बिकॉज मुझे लगता है सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, आज कोई भी कोई कुछ काम कर रहा है, आपकी रिपोर्ट का टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं कुछ भी, टेम्पटेशन वही होती है कि यार ये कॉफ़ी की दुकानें बड़ी अच्छी लग रही है, हम भी एक कॉफ़ी शॉप खोल लेते हैं। अरे राइट, ओ अच्छा आजकल हर कोई ऑनलाइन मेकअप और या फिर इंपोर्ट करके कर रहा है, हम भी ये करें कपड़े, बट बात वही हो जाती है, दिस इज़ व्हाट एवरीबडी इज़ डूइंग। I'll share a thing, जब मैं लॉस्ट था तब मेरी किसी ने मदद करी थी। There's this Japanese philosophy called Ikigai. I don't know if I'm pronouncing it right or not. Ikigai, I don't know, मैंने ऐसी Ikigai सुना है, अल्लाह खैर करे। तो बेसिकली दैट इज़ अ रीज़न फॉर बीइंग, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, या कुछ इस तरह की चीज़ आती है। Okay, उसमें एक आपकी अपनी इनर पीस की बात भी आती है। आई हैव रेड दैट फिलॉसफी, इंटरनलाइज्ड है वो भी। तो आई थिंक आपको अगर ओरिजिनल बनना है तो आप वो चीज़ करें जो आपको फ़नी लगती है। जैसे मैं अपना एक क्रिएटिव प्रोसेस शेयर करता हूँ, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं अगर फ़नी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एक सर्टेन वे में एक्ट करूँगा, एक इंटरनलाइज्ड मोनोलॉग बनाऊँगा कि ओके दिस इज, मुझे किसी की कोई चीज़ किसी ने किसी तरीके से बात करी तो मुझे वो चीज़ फ़नी लगी, तो मैं उसको वहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा इन माई वीडियो। बात भले से कोई और हो बट लहजा और तलफ़ुज़ मैं उसका उठाऊँगा वहाँ पे। वो बाद में मैं देखूँगा बैठ के, अब ये थोड़ा सा लोगों को देख के लगेगा ये पागल है, but that is my, no, but it's interesting, that's my creative you're process. taking inspiration and you're putting it your own thing. I understand the process. वो बस मैंने बस एक वो एक स्टिग्मा आ जाता है तो मैंने बोल दिया जस्ट बाय, तो नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, tell me, do you feel sometimes you are misfit? नहीं, if I definitely मैं ऐसा सोचता अगर मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख कर रहा होता। I don't seek external validation because जैसे मैं आज एक अच्छा मेरा डेब्यू हो गया माशाल्लाह, अल्लाह के करम से फेमस हो गया, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो लोग मुझे यही बोलते कि ये देखो 5 साल करा ना, इनको जो पसंद था क्या कर लिया इसने। तो लोगों का जवाब सर्कमस्टांस के ऊपर है। सोसाइटी की बेसिस पर अगर आप अपनी लाइफ जीने लगे तो आप कभी ओरिजिनलिटी ला ही नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी वो करती है जो 10 लोग कर रहे हैं। 10 लोग ये कर रहे हैं, ये सही होगा क्योंकि 10 लोग कर रहे हैं। क्वालिटी हमें देखनी चाहिए। जैसे आप गेहूँ हैं, गंदुम है, जो फसल होती है उसमें से आप भूसा भी नहीं निकाल लेते हो, आप उसमें से सिर्फ गंदुम निकालते हो। तो जो आप सोसाइटी के साथ हो, अभी जैसे अगर सोसाइटी को एक्सप्लेन करूँ, आपने ओरिजिनलिटी लानी है तो आप गंदुम है, लेकिन वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी? आइसोलेशन करनी पड़ेगी आपको। अब आप जब तक आप दुनिया के साथ चलते रहोगे, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े मैच्योर हैं आप, बड़े लोग मुझे बोलते हैं, मेरी मतलब जितने भी बड़े, अच्छा करते हैं। हाँ मैं डिसएग्री, मैं बताऊंगा। मुझे मेरे जितने भी बड़े हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ बोलते हैं यू टू मैच्योर फॉर योर एज। तो मैं बोलता हूँ वो हो सकता है इसलिए हो कि मैं वक्त के साथ नहीं जीता, मैं वक्त से अपना वक्त अलग कर चुका हूँ। Now this is भाई ये 2 घंटे का इंटरव्यू होगा। This is deep in a way। मतलब हर चीज़ में एक सवाल उठा रहे हैं। वक्त से अपना वक्त अलग कर चुका हूँ कैसे? इसका मतलब ये है कि like really वक्त से अपना वक्त अलग करने का मतलब ये है कि हॉप इन नहीं करना जो सब कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बात कही थोड़ी देर पहले कि कॉफ़ी शॉप खोल ली है तो मैं भी कॉफ़ी, आया मेरे अंदर भी ख्याल कि यार मैं भी कर लेता हूँ। वक्त से वक्त निकालने का मतलब ये है कि अपने साथ रहना, अपने साथ सुलह करना, अपनी आइडेंटिटी ढूंढना। मैं एक टाइम पे मिसोजिनिस्टिक भी था, सेक्सिस्ट भी था, प्रिजम्पशियस भी था, बट क्या मैं वो था? मेरा सवाल खुद से ये था।
नहीं, मैं तो वो इसलिए था क्योंकि 10 लोग थे और 10 लोग एंजॉय करते थे और 10 लोग वैलिडेट करते थे, इसलिए था। मेरे अंदर उसको डिफेंड करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग्स कहाँ से आई? क्योंकि मैं उसको दिल से सच मानता था, तो मेरे लिम्बिक सिस्टम ने मुझे लॉजिकल रीजनिंग्स भी निकाल कर दे दी। जब मैंने प्री फ्रंटल से सोचा अकेले बैठ के, तब मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये तो अब्सर्ड है। मतलब मैं किसी की ऑपरेशन में, किसी की डिनाइल में, डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस में कैसे मज़ा ढूंढ रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फनी रॉन्ग है। वहाँ वो सब कैसे आता है? सबसे बड़ा लोग बोलते हैं ये आएगा कैसे? Yeah, exactly. Loneliness is a tax you pay for the complexity of your mind. Isolation. सब लोग Isolation, it's a trauma response. मतलब isolate करना, अकेले रहना, ये trauma response है। तो आपका क्या ट्रॉमा हुआ था? क्या मेरे तो बहुत ट्रॉमाज हैं, मैं तो जिस दिन बताऊंगा उस दिन। ओके, बट कुछ हुआ जिसने से अपने आप को मेजर ट्रॉमाज हैं, या ओके, ठीक है। तो हाँ, माय क्वेश्चन इज अबुल, आप चलें फॉर सम रीज़न नहीं, आपके अंदर ही एक चीज़ थी जो आपको कॉन्स्टेंटली बोल रही थी तुम गलत करो गलत करो, वो चीज़ बड़ी होती गई, यू रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग एंड देन यू डिसाइडेड टू चेंज। बट किसी को यही कैसे रियलाइज़ हो कि मैं गलत कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ? क्योंकि आज बैठे हुए जो मैं कर रही हूँ या मैं जो सवाल भी पूछूँ, आई बिलीव दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग, हाउ वुड आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग? वो आप अपनी नीयत से तोलेंगे। आपकी नीयत क्या है? आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, आपने बनाना शुरू कर दिया, देन देयर वाज द होल जर्नी ऑफ रियलाइजिंग कि व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। 5 साल मैंने 6 साल काम करते तो हो गए उसमें। 5 साल में तो मैं बोलता हूँ मेरे 5 साल मतलब गलत ही करा मैंने सब कुछ। हाँ, सब गलत ही करा। आपने ब्रेक लिया तो उस ब्रेक में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं, बुक्स पढ़ता था। ओके, और फिर एक्टिंग की तरफ आया? एक्टिंग तो मैं करता रहता था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ड्रामों की तरफ वैसे। हाँ, लाइक प्रोफेशनली इस ड्रामे के अंदर करिए। और मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी वो, लेकिन हटा दी मैंने। वो तो बहुत पहले बनाई थी। हाँ, वो आर्काइव्ड है। तो सो ड्रामे से पहले क्या कर रहे थे आप? यू वर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम? मैं ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा था, मेरा बस ये था, मैं ना बड़ा अजीब सा बंदा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे राइट वर्ड यूज़ करूँ अभी देर। मैं जैसे हफ्ते में एक वीडियो बनाता था जो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, और मैं उसको बेचता नहीं हूँ। आई डोंट क्रिएट इट टू सेल इट, आई क्रिएटेड टू क्रिएट अ मूवमेंट। ओके, कि लोग समझें। और मूवमेंट एंड अ मोमेंट। ओके, बोथ। With the help of a moment, I want to create a movement. That is what I was trying to say. हाँ, लेकिन आपकी intention नहीं, मैं intention नहीं, फंबल भी नहीं, मैं intention clear करना चाहती थी that because moments are movement जरूर create करेंगे, लेकिन intention of creating a moment is different from a movement. Movement is a bigger. Yeah, it's like creating something, It's a bigger, क्या हो गया, words नहीं आ रहा मुझे। I don't know. जैसे but I get what you're saying. So ठीक है। अच्छा, घर में कौन आपका कंटेंट या घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? कौन ज़्यादा सपोर्ट करता था? कोई इशू हुआ? अच्छा, वैसे कभी कोई इशू तो नहीं हुआ इतना। मतलब वो चिल थे कि बच्चा जवान हो गया है, उनका 25 साल का हो गया है, मेरे वाले साहब जो हैं, और कोई कमा रहा है नहीं कमा रहा है, एवरीथिंग वाज कूल। हाँ, दे वर कूल अबाउट इट बिकॉज मेरे वाले साहब जो हैं वो खुद भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, करते हैं उनके भी तरीके कि वो इसका डिलेमा है, सारा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, सारी चीज़ें। तो उस टाइम तक उनको पता था कि इसको पता नहीं है अभी कि इसका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो फन था। मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, और मैं फेमस भी हो गया। फिर वो भी एक आ गया था, क्योंकि मैं बच्चा था ना, तो फेम सब सर पे चढ़ जाता था। चढ़ा था आपके? हाँ, चढ़ जाता था कि क्या करते थे कि मैं तो सही कर रहा हूँ ना, आप लोगों को अगर पता होता तो आप लोग नहीं कर लेते ये बोला आपने? हाँ, मतलब घर पे नहीं बोला, मतलब ज़हन में सोचा। हाँ, सोचा, सोचना भी कि भाई मतलब सब गलत सोचती, बट नहीं गलत नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सोच सकता है इंसान। और ये अगर आपको फेम ऐसे टाइम पे मिल जाए, ये जैसे लोग फेमस होने के लिए आजकल कुछ भी कर देते हैं, क्रेजी चीज़ें कर देते हैं। मैंने भी बहुत क्रेजी चीज़ें करी हैं, बट मैं अब वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो कोई और करे। मैं तो गलती को बेयर कर सकता हूँ। मैं कहते हैं ना, अल्लाह उतना ही बर्डन डालता है जितना आप सह सको। तो मुझे जितनी भी सफरिंग्स मिली हैं, मैं कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं करता। जैसे मैं किसी को ये नहीं बोलता अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कहता हूँ, मतलब चाहता मैं यही हूँ, कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ मी ऑलवेज वांट्स टू से कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अल्लाह आपको खुश रखे और मुश्किलें सहने की हिम्मत दे। दैट इज़ द राइट दुआ आई कैन मेक, प्रैग्मेटिक। मुश्किल हटा क्यों नहीं दे हम? दुआ क्यों नहीं करेंगे? There is no life without consequences. अगर consequences नहीं बचे तो आपकी जिंदगी क्या है? बच्चे ने, उस बेचारे ने भुगत ली ना इतनी अब तक जितनी थी। जैसे बाकी मैं आपको बोलूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किलें रखी ही नहीं, बस आपको खुशियाँ और आसानियाँ दे। भुगत ली आपने जितनी मुश्किलें भुगतनी थी। But again, you never know, कि अल्लाह ने क्या प्लान किया आपके लिए। जैसे तवक्कुल का, मेरी लाइफ और भी जो अच्छी इसलिए हो गई,
मैं पहले अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं कंटेंट बनाता था, बेचता था मैं कंटेंट। बेचना ऐसे होता है कि ऑडियंस की डिमांड क्या है, जो हिटलर करता था। हिटलर ने क्या किया था, साइकोलॉजिकल नीड खेली। उसने पकड़ी लोगों की कि PTSD ट्रिगर करा सबका, उसका अपना ट्रिगर हुआ, उसने बोला लोगों में भी होगा ये। उसने लोगों की वो साइकोलॉजिकल नीड से, यू नो, द वर्ड फॉर इट इट्स कॉल्ड डेमागोगरी। ओके या इट्स लाइक, यू नो, ही वाज एन इंसाइटर। जो हिटलर था, उसने लोगों की साइकोलॉजिकल नीड से खेला। और चूंकि उसने जब आप साइकोलॉजिकल नीड से खेलते हो तो आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। तो मैं जो कंटेंट बनाता था उसके अंदर साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। मतलब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये बेसिक साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे पता होता था कि मेरा स्मार्ट मूव है, यू नो, दिस इज मी बीइंग स्मार्ट। बड़े होकर रियलाइज हुआ कि ये तो मैनिपुलेशन है। मैं जब भी दुआ मांगता हूँ, मैं कल राबिया बाजी को बोल रहा था, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, कि मैं राबिया बाजी जब भी दुआ मांगता हूँ ना, तो हम करके दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हमें ठीक करे, हमें अकल दे, हमें शऊर दे, मैं नहीं। क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है और मुझे लगता है हम सबको ज़रूरत है। और यू नेवर नो कौन सा आपका टाइम कबूलियत का हो, कब आपकी दुआ एक्चुअली में कबूल हो जाए। तो मैं इसलिए उसमें फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमेशा हम, क्योंकि अगर आप कलेक्टिवली अगर सोसाइटी अच्छी होगी, जैसे मैं आज़ाद ख्याल हूँ, तो मैं आज़ाद ख्याल होता ही नहीं अगर सोसाइटी आज़ाद होती। मैं आज़ाद ख्याल हूँ ही इसलिए क्योंकि सोसाइटी, यू नो, को डिपेंडेंसी का फैक्टर है। ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ व्हाट the environment is, right? You know? और and that's why this word is being used, वरना तो norm होता। again norm ही होता। Gen Z के बारे में एक दो बातें, because I feel जो आप बातें कह रहे हैं वो हमें वो बड़ी important relatable हैं, और वो चीज़ें हैं जो Gen Z जिनसे गुजर रही है। For example, existential crisis, for example ये lost होना कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। क्यों हमारी जो ये नई जनरेशन है क्यों लॉस्ट है? क्या ये है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं? पहले सिर्फ ये होता था इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ, अब क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वही आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वही आपकी फैलेसी बन गई है। लाइक व्हाट्स हैपनिंग, आई गेट रियली, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? आई थिंक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ, इट्स नॉट गोना बी, यू नो, कोई यूनिवर्सल बात होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ऑब्जर्व करा है, अगेन इट्स नॉट 100% ट्रूथ, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, कि लोग वो करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है, वो नहीं करना चाहते जो वो कर सकते हैं। गेटिंग इट, हमें पता ही नहीं हम क्या करना चाहते हैं। वी डोंट नो, वो इसलिए क्योंकि आप अपने साथ टाइम इस मीडिया, लेकिन हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है मीडिया या ओके। अच्छा, वैसे आप ओके, नाउ आई गेट इट। या यू हैव टू क्रिएट समथिंग दैट जो आपको देख के लगे यार वाओ। जैसे मैं आपको अपने क्रिएटिव प्रोसेस का बता रहा था कि जब तक मुझे हंसी नहीं आएगी ना अपनी हरकतों पे, तब तक मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा। मुझे हंसी आनी चाहिए, मुझ पर हंसी आनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि क्रिएट समथिंग दैट यू वांट टू सी एंड दैट इज नॉट, यू नो, नहीं, लेकिन हम Gen Z पे आ जाए ना। Why do you think they are lost and they don't know what they want to do in their life? Like because you also went through it, so again मैंने इस पे कभी सोचा नहीं कि क्यों लॉस्ट नहीं। मैं बोलता हूँ आई थिंक सब, because you were lost yourself ना। हाँ, आई थिंक सब अपना वक्त आने पे ढूंढेंगे सब कुछ ना। मैं ऐसे देखता हूँ, क्या पता इस इंटरव्यू के बाद देख लें भाई, सबको अपने रास्ते मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी बात ऐसी हो जाए जो किसी के दिमाग दिल पर लग जाए और बोले यार ये बात हो गई अच्छी। क्योंकि मैं तो इधर इस नियत से आया हूँ, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ, कि मुझसे बस कोई ऐसी बात हो जाए कि किसी की मदद हो जाए जो ऐसी कंडीशन से गुजर रहा हो जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा था, यू नो। तो वो कंडीशन लॉस्ट होने वाली आप गुजर रहे थे ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि व्हाट डू यू थिंक वर द रीजंस? और जो आपके अपने दोस्त भी तो आप आसपास देख रहे होंगे ना, आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग द सेम conversation. I think we are lost because we more believe in the Gen Z, basically more believe in the idea of them जो दूसरे लोग उनको बताते हैं। They don't define themselves for themselves. I think that is the. But they claim to be having an opinion of their own. No, they're entitled. Half of the Gen Zs are entitled. मतलब मैं भी Gen Z में ही आता हूँ, बट मैं Gen Z नहीं बोलता, मैं तो Zennial बोलता हूँ अपने आप को। तो इट्स लाइक समथिंग, यू नो, थोड़ा सा मिलेनियल वाला भी मुझे समझ आ गया बोल। या इतनी थोड़ा सा नहीं सॉरी सॉरी, जो मिलेनियल भी होता है थोड़ा बहुत और Gen Z भी होता है, यू नो। मुझे समझ आ गया। सॉरी, थैंक गॉड अबुल हसन मेरे इंटरव्यू में। अच्छा आगे। हाँ, सो एक तो आपको आप कह रहे हैं कि जो वो दूसरे उनको बता रहे होते हैं, हाँ, वो उसमें ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, आई थिंक, एंड दे डोंट टेक रिस्क्स। ये सही है, रिस्क का एक फैक्टर है। आई एग्री, दे डोंट टेक रिस्क। रिस्क लेना चाहिए, इतना कैलकुलेटेडली प्री कंसीव्ड नोशन पर एक्ट नहीं करना चाहिए। 3 हो गए, अब आया है दिस आई वांट टू हियर। अब यहाँ पे दिस इज समथिंग, यू नो, व्हिच इज पर्सनल। मैं तो इसीलिए तो बात कर रही हूँ ना भाई, तो आपकी बेसिस से तो बात कर रही हूँ। You have to attach the concept of tawakkul there, like surrender yourself in front of God. But you don't know what you want, and how do you surrender? First search for what you want, what you want to create, whether it's, you know, in terms of business or in terms of art or any field, whatever you want to do.
आप देखो कि उसके अंदर इनोवेशन कैसे होती है, फाइंड समथिंग दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, कोई ऐसी चीज़ ड्राइव करो जो जैसे एक बहुत सारी दुकानें, मैक्रोनी की दुकान नहीं मिलती है हमको कोई, आपने कभी देखा कोई मैक्रोनी शॉप नहीं है अब किसी ने आपकी बात सुन के कर लिया ना बिजनेस स्टार्ट, सोचे एक चेन लग गई, फेल हो गया तो फिर हमारे ऊपर ही आएगा। नहीं ये राबिया और अबुल ने अगर वो फेल हो भी जाएगा तो उसमें से अगर उसके अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और बिल्कुल ही इमोशनली ड्रिवन ना हो जाए, बिल्कुल बेशक दुख होगा उसको कि यार ये तो चला ही नहीं है वो, बट उसमें भी उसको वो स्पेशल बना सकता है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप सर्च करो कि आप दुनिया में सबसे अच्छी मैक्रोनी कहाँ से मिल रही है और क्यों बिक रही है, क्या वजह है कि लोग खरीद रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग तो लेकर आओ कि कोई चीज़ बिकती क्यों है। तो आप तवक्कुल मैंने कब से बिलीव, हाँ तवक्कुल का कॉन्सेप्ट ऐसे कि मैं जो उसमें बिलीव करता हूँ ऐसे मैं वो चीज़ करूँगा, ऐसे मुझे ये प्रोजेक्ट करना था बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी जो स्टोरी है इसकी मेरी लाइफ के साथ बड़ी रेजोनेंस है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे मैं कोई सीन करता था तो मैं वापसी पे ना जब घर जा रहा होता था बाइक पे तो मैं सोचता हुआ जाता था कि यार आज ये कर दिया, ये पता नहीं कैसा होगा, बड़ी टेंशन लेता था, ओवर थिंक करता था। ओवर थिंकिंग बड़ी कॉमन है जेंजी के अंदर। ओवर थिंकिंग बेसिकली तवक्कुल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। ओवर थिंकिंग आप तब करते हो जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो चीज़ें, और ये बात आप प्लीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने नेगेटिव थॉट्स पर एक्ट ना करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यू नो, नॉट एक्टिंग ऑन योर नेगेटिव थॉट्स इज समथिंग दैट इज मेकिंग यू अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, टू बीइंग रेजिलिएंट टुवर्ड्स दोज थॉट्स। मैं बेसिकली बोलता हूँ कि भाई आप तवक्कुल का कॉन्सेप्ट रखो, आपके दिमाग में अल्लाह मुझे ये करना है, लिटरल बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, अल्लाह मुझे ये करना है, अच्छा अच्छा ठीक है कर लूँगा, काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, कर रहा हूँ या अल्लाह मैं बस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपने देखना है, करा काम करा। अगर मैं कामयाब नहीं भी हूँ ना कभी, या वो चीज़ वैसी नहीं हुई है जैसे मैंने दुआ मांगी या अल्लाह से मांगा, मुझे उसमें से कोई लेसन मिल गया जो कि मैं आगे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं उसको लेकर बैठ जाऊँ। वहाँ पर फिलोसफी आती है स्टोइसिज्म की, आप फिलोसफी पढ़ें, जेंजी फिलोसफी पढ़ें, बट फिलोसफी ऐसे ना पढ़े। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, हमने तो जब से फिलोसफी पढ़ी है यार इमोशन ही फील नहीं होते हैं। आपने गलत तरीके से पढ़ी है फिर। अगर आप इमोशन ही फील नहीं, लाइक फॉर पीपल स्टोइसिज्म इज कि मेरा रिएक्शन टू अ सिचुएशन मेरे हाथ में है तो मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगा किसी पे ना, आप वो उसमें बन गए। जैसे पाकिस्तान में लोग जिम करते हैं, जिम करते हो आप एंगर चैनलाइज करने के लिए, जिम करने के बाद लोग एंगर में ही रहते हैं, अबे मारूंगा। तो आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। आपने उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बना लेनी है, रुक नहीं आना। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हो ना तो इट्स फॉर योर ओन गुड, यू विल फाइंड द राइट टाइम। आप अपनी नीयत अच्छी रखो, 100% मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 100% मानता हूँ इसमें। आप अल्लाह अब पे छोड़ दो, या अल्लाह, so tawakkul is the last thing yeah, that you like, think और Gen Z needs to do. ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल भी नहीं करो, आइडियली ओवर थिंक करो, बट ओवर द थिंग्स जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई उसके ऊपर अनइंटेंशनल हिटिंग के ऊपर कि क्या रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ओवर थिंक करूंगा, उस प्रॉब्लम पे ओवर थिंक करूंगा कि मैं उसमें फिर एथिकल कनंड्रम्स देखूंगा, यू नो, मोरल डिसएंगेजमेंट कहाँ पर हो रही है। पे सोच रहे हैं ना, यू आर एक्चुअली रिसर्चिंग एंड फाइन ट्यूनिंग दैट, या कि मैं उसको एक प्रॉपर आर्ट पीस, दैट इज नॉट अ कंटेंट फॉर मी, वो मेरे लिए एक आर्ट पीस है। क्यों मेरे लिए आर्ट पीस है? कि मुझे लगता है मैं इस नीयत से बनाता हूँ, या अल्लाह इसको देखने के बाद ना कोई औरत किसी अब्यूजिव मर्द के साथ ना रहे। तो आपकी नीयत भी तो अच्छी है ना। नीयत की गेम आ गई ना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा ना, बैठ के आप आइसोलेट करते हो ना अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो तो आपको सब अल्लाह सब जवाब दे देगा आपको। सो देखिए आप ऐसी परेशान हैं, आपने कितना अच्छा जवाब दिया कि जेन जी क्यों लॉस्ट है, आपने बड़े अच्छे हाँ वो थोड़ी देखिए ना अभी मैं वाकई चाहता था कि मैं हेल्प करूं, तो कहीं ना कहीं से सब आ गया। आई थिंक आपने बड़ी अच्छी चीज़ें दी और आपने मुझे भी बहुत क्लैरिफिकेशन दी है काफ़ी चीज़ों में कि अच्छा जेन जी सा विच आई आल्सो सी हैपनिंग, सो आई लेट्स गो। ओके, अच्छा टेल मी, अगर बंदा इतना इंटेलिजेंट हो, इतने लेयर्स में जाता हो, तो फिर मोहब्बत मिलना आसान होती है? मोहब्बत मिलना आसान है आई थिंक, हाँ। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली यू नो एटलीस्ट गो टू देम एंड कन्फ्रंट देम कि आई लव यू। ओह यू विल से इट? या वाओ, आप डरेंगे नहीं? नहीं, रिजेक्शन मिल जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अरे वाह, मतलब मैं ऐसे नहीं, बट रिजेक्ट करते तो क्या हो गया भाई, उसकी भी चॉइस प्रेफरेंस होगी ना, इट्स फाइन यार। तो लाइक हम रिजेक्शन भी फिर सोसाइटी का मसला आ गया। आई नो, इज्जत का मामला होता है, इज्जत का मामला, ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ, और स्पिरिचुअलिटी, सॉरी हाँ मैं उधर फिर निकल जाता, वो आते इस पे, लेकिन इस पे हाँ। और जहाँ तक मुझे समझ नहीं बात है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, आई एम अ वेरी यू नो व्हाट, थोड़ा सा मसला है, मतलब किसमें, सिचुएशन मैं हाँ अपनी चीज़ें समझा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट मैं हमेशा मिसअंडरस्टूड रह जाता हूँ। यू फील दैट? हाँ,
नॉट विद अ लॉट ऑफ पीपल बट हाँ विद सम पीपल, बट स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हाँ थोड़ा सा मसला आ जाता है। बट हाँ इट्स लाइक कि आई अंडरस्टैंड कि वो भी अगला भी मेरी बात इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका भी पैराडाइम डिफरेंट है। यू नो आई एम नॉट गोना हेट देम कि ये बेवकूफ़ हैं या आई विल ब्रेड देम, क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस की बेसिस पर अगर मैं दूसरे बंदे को नीचा देखने लगूँ तो आई एम इंटाइटल्ड टू माई नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, और अगर आप इंटाइटल्ड हो तो फिर आप एरोगेंट हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। सॉरी बट आप ये नहीं करते ना। नहीं, मैं बोलता हूँ उसकी भी कोई ना कोई रीजनिंग होगी जिस तरीके से वो रिएक्ट करे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसान आपके साथ हो उससे आप बड़ी इंटेलिजेंट बातें ही करें, डीप लेवल पे ही करें, या आप भी इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं और ये आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं क्रिएट करता फॉर यू एंड पीपल लाइक यू? आई थिंक इट्स सब्जेक्टिव. I think I would definitely look for the intellectual compatibility with my partner, and there's nothing wrong with that. It's fine. But you don't. We're just talking about. नहीं, I'm just generally saying it. Obviously, जाहिर सी बात है. मैं इसलिए इसको कहीं ना कहीं रखता हूँ क्योंकि आगे मैं बड़ा डिफरेंटली सोचता हूँ. मैंने ऐसे देखना है कि मैं सिर्फ अपनी she is not my wife only. She is going to be a mother also. So I'm seeing that also. Again, who am I to say that if she's going to be a good mom or not, but at least मैं थोड़ी ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखूँ जो मेरी कैपेसिटी के साथ मैच हो रहा हो, बिकॉज आई वांट माई चिल्ड्रन टू नॉट टू बी लाइक मी बट टू बी लाइक व्हाट दे वांट टू बी लाइक. मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो हमारे बच्चों पर फोर्स करें कुछ भी. तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ पार्टनर लाइक दैट. तो या बट हाँ अगेन मोहब्बत मिलना मुश्किल है. मोहब्बत मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. वैसे यूनिवर्सली इंटेलिजेंट लोगों के लिए मोहब्बत मिलना मुश्किल है. नहीं मैं मोहब्बत कर सकता हूँ. जनरली मोहब्बत करने का मसला नहीं है. वो तो आपने कर ली, मिली या नहीं मिली ये बात ये मसला है सारा. यही तो कह रही हूँ. मतलब वो कॉमन ग्राउंड का मसला आ जाता है. सबको हजार लोगों से हो सकती है, वो मिली या नहीं मिली ये बात. नहीं, मोहब्बत भी नहीं होती है. आधे से ज्यादा लोगों को इन्फैचुएशन होती है, अट्रैक्शन होती है. पीपल कंफ्यूज लाइक मिसकंसेप्ट करते हैं लव को, अट्रैक्शन को, इन्फैचुएशन को लव से. लव क्या? लव वो है जब बोरिंग हो जाए तब आपने रहना है उसके साथ. कितने लोग रहते हैं. जैसे अगर आपको अपना, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं हम LDR अपना कैसे मेंटेन करें. LDR इज बेसिकली बता दें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स. तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको LDR अपना कंपैटिबल बनाना है या लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट आस्किंग हाउ दे वांट टू बी. एक दूसरे से पूछें कि तुम्हारे लिए फीजिबल जो है वो ठीक है, जब तक आप लोग साथ नहीं हो जाते. रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्ट कैसे करना है? स्टॉप थिंकिंग अबाउट द मिस्टेक्स एंड लाइक लर्न टू फॉरगिव. जो नहीं है उस पे फोकस. फॉल इन लव विद द करंट पोटेंशियल दे कैरी. डोंट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे वर, बिकॉज अ पर्सन, और दे कुड बी, बिकॉज अ पर्सन कैन चेंज. बट इफ यू थिंक दैट अ पर्सन कैन नॉट चेंज, ही इज लाइक दैट, इट्स इन हिज रूट, दैट इज योर प्रोजेक्शन. Because I have changed, I have experienced, and for me, I am the example. मैं एक टाइम पे नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान था, बट मैंने चेंज करा अपने आप को. मैंने रियलाइज़ करा यहाँ पर मैं गलत है, क्योंकि एक तो जब आप नार्सिसिस्टिक होते हो ना थोड़े से, तो आपके अंदर एक डिस्कस्ट पैदा हो जाता है, जो कि डिस्कस्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है. द गॉड कॉम्प्लेक्स. आप हर किसी को ना द आइडिया ऑफ इट कि अबे जा, तुझे पता ही क्या है, तुझे मालूम ही है, चल निकल. इस तरीके का रवैया हो गया देख टाइम. आपसे बात कर रहा हूँ, अरे राफी जी आप इतने अच्छे हैं, पीछे गेटिंग इट, मुंह पे कुछ पीछे कुछ. तो वो डबल स्टैंडर्ड्स, ये क्या अच्छी चीज़ थोड़ी है ये कि मैं आपसे मुंह पे कुछ हूँ और आपके पीठ पीछे कुछ हूँ. तो ये सारी चीज़ों को लेट गो करना, रियलाइज़ करना है कि आप एक्चुअली वो हो जो लोग आपको कह रहे हैं. दैट इज़ हाउ यू चेंज योर सेल्फ, राइट. मतलब मैं अपने आप को बेहतर तब करूँगा जब मैं एक्चुअल में अपनी गलतियाँ मानूंगा. मुझे लोग कहते हैं, अभी जैसे मैं फेमिनिज्म के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं अबे जा, तू तो पहले तो मिसोजिनिस्ट होता था, पहले तूने लड़कों को वो करा और ऐसे ऐसे करके ये कर लिया. नो, आपने मुझसे पूछा, आपने डायरेक्ट बोल दिया, और आपने 4 गधे जमा करे, जो 4-5 गधे मिल गए, हाँ यही सच है इसका. अरे मुझसे तो पूछो कि मेरा सच क्या है. कि पहले तुम ये करते थे, मैंने आपको आयरनी नहीं करता था, जोक्स, पर्सोनिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन. और अगर मैं आके मैं आपको बोलूँ जोक सुनाता हूँ, तो आपको जब मैंने पहले से ही बता दी कि मैं जोक सुना रहा हूँ आपको, तो फिर आप वो जोक की नज़र से उसको शायद ना देख पाए, या उस लेवल का लाफ्टर मैं ना ले पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपके दिमाग में. तो अगर मैं लोगों को बता दूँ हाँ आयरनी करने वाला हूँ कि वो एक औरत कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकती, फिर मैं जोक करूँ, कौन हंसेगा? समझ में ही नहीं आया किसी को.
तो लोगों को ये समझाना सरफेस लेवल पे बड़ा मुश्किल, अभी भी स्टिल मुझे लगता है इसके बाद भी ये होगा कि यार झूठ बोल रहा है। ओके इट्स फाइन लाइक दैट इज़, हाँ मैं बोलूँगा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट दैट इज़ योर ट्रूथ, नॉट माई ट्रूथ। यू नो आई हैव डिफाइंड माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ। अगेन जो जेंजीज में बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो जो दूसरे लोगों का आइडिया से कोई अपने आप को कमतर समझने लगेगा जस्ट बिकॉज दे आर स्किनी। मुझे अक्सर लोग, जब मैं बॉडी की अपनी फिटनेस की पिक्चर्स डालता था, वीडियोस डालता था, लोग बोलते थे चले ये तो स्किनी बॉडी है और मैल नरिश्ड है और पता नहीं ये है वो है, बड़ा शेम करते थे। मैं बोलता इनको पता ही नहीं, मैं तो एस्थेटिक्स के लिए बॉडी बना रहा हूँ, मुझे कोई बिल्डर थोड़ी बनना है कि मैं वो ढोले शोले में इधर बैठा हूँ और उधर फंसा हूँ, यूँ करके कॉफ़ी उठा रहा हूँ अपनी, यूँ पी रहा हूँ, ये सब नहीं करना है मुझे स्लिम फिटनेस पसंद है। आई लुक सेक्सी इन दैट, मुझे मैं खुद को देख सकूँ तो मैं बोलूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बॉडी बना ली है और भाई बच के चलना। सही। अब ये बताएं ना फिर किसने देख के ऐसे किया, आए ऐसे मैसेजेस? नहीं खुद वो तो आते ही हैं, डेफिनेटली आएंगे, बट तो उस पे ही बात कर लेना। अब तो मेरा उस पे मैं वो इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मेरा इंटेंट ही नहीं होता किसी अच्छा को बताएं, रिलेशनशिप में क्या वाकई रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे वो कर लेते हैं, बट डीप डाउन देयर आर मच बिगर थिंग्स जिस पे एक यंग लड़का लड़की या एनीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप शुड बी और गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप शुड बी थिंकिंग अबाउट। इफ़ ही, मैंने भी पहले एक टाइम पे ये चीज़ बड़ी सपोर्ट करी है, लाइक इफ़ ही वांटेड टू ही वुड, बट ऐसा नहीं होता। हाउ अ पर्सन कैन रीड योर माइंड, लॉजिकली अगर आप सोचें, कहीं ना कहीं आई सपोर्ट दैट इन सम सिचुएशंस, बट इट्स नॉट यूनिवर्सली और ऑब्जेक्टिवली। आई फील इफ ही नोज, he is aware of it, then Yeah. if he wanted to he would apply करता है, but अगर उस बेचारे को पता ही नहीं है तो he cannot। अगर आपने कभी बताया ही नहीं है। एंड साइलेंट ट्रीटमेंट आई थिंक ये बहुत सारी लड़कियां करती हैं। आप खुश हो जाना बॉयज़, फाइनली आपने क्योंकि अगेन मैं पता है एक्सटर्नल वैलिडेशन का इतना वो मुझे मसला नहीं होता, मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले मैं फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा ट्रू सेल्फ पता है, मैं उसमें मुतमईन हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं मज़े से उठता हूँ, सुबह ब्रश करा, रूम में गए, आज क्या मसला है, इस मसले पे बात करें, कोई अच्छी सी नीयत से वीडियो वो होप इंस्पायरिंग वीडियो बनाया, उसके अंदर एक टोनैलिटी लेकर आना, उसको रिफ्लेक्टिव बनाना, उसमें एम्पैथी डालना, दैट इज़ माई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड आई वांट पीपल टू फील इट, क्योंकि कल को मेरे भी बच्चे होने हैं, मैं तो अपने जैसे हमारे यहाँ बड़ा वो होता है कि भाई जो औरत है, जो बेटी है, वो तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पराए घर की है, ये क्या सोच है? अगेन मैं फिर उधर निकल गया। हाँ, मतलब फोकस वापस आ जाए हमारा। सॉरी, हम रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, रेड फ्लैग्स, साइलेंट ट्रीटमेंट, या साइलेंट ट्रीटमेंट, आई थिंक दैट्स इमोशनली इमेच्योर हरकत होगी ये करना, क्योंकि अगेन कम्युनिकेशन, लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द की, नो, कम्युनिकेशन इज नॉट द की, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन इज द की। टेल देम कि okay, this is something that's bothering me. But sometimes female do it in their defense, I would say that वो बता चुकी होती हैं, फिर भी हो रहा होता है तो फिर वो साइलेंट पे चली जाती हैं। हाँ, okay, now I'm seeing it with a different perspective. I think आप again it's your choice, मैं कौन होता हूँ बताने वाला है कि भाई आप। But then I also feel I'm just having a discussion with you कि वो silent treatment भी आपको doesn't get you anywhere. हाँ, it doesn't get you anywhere. Yeah, it's like it makes the relationship and you yourself more toxic, क्योंकि दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो भी फिर लड़ के और बात करके I think हाँ, again फिर वही comprehensive communication पे बात आती है। आप सुने, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उसके लिए डोरमैट बनने को भी तैयार हूँ, वो मसला नहीं है मुझे। क्यों? I don't know, it's just the way I am. I don't propagate it, मतलब मैं promote भी नहीं करना चाह रहा इसको, ना मैं चाह रहा हूँ इसको proliferate करना कि आप भी करेंगे। It's something that I do. That's my way of loving. But sometimes obviously I don't get hurt much, but I'm not invincible, right? तो उस पर भी समझना पड़ता है कि आपको एक टाइम पर आपको जब डिसरिस्पेक्टेड फील होने लगे, तब आई वुड से कि लाइक मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बिलीव इन दिस आइडिया, बट व्हेन आई से दिस आई एम लाइक दैट कि मैं हर हद तक बर्दाश्त कर लूँगा, हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आई अंडरस्टैंड, मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पता है मूड स्विंग्स की क्या हिस्ट्री है, क्यों होता है, क्या होता है, पैराडाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। अपने आप को बेटर आप करते ही बेसिकली ऐसे हो कि आपको अगर किसी को समझना है, पहले तो आप हिस्ट्री समझो उसकी। अब जैसे एक बड़ा होता है हमारे यहाँ कि women are very emotional। अच्छा, women are very emotional, और ये पूरे जो वॉर्स हुए हैं पिछले टाइम पीरियड में इतने सारे, वो किसकी इमोशंस की बेसिस पर हुए हैं? क्या एंगर इमोशन नहीं है? क्या आपका जो आपकी चैडनेस है या चडनेस है, वो इमोशन नहीं है? ये भी इमोशंस हैं, हम इसको रिलाई नहीं करते, ये मैस्कुलिनिटी से अटैच हो जाता है फिर कि ये तो हमारी मर्दानगी है भाई, हम कैसे उदास हो सकते हैं, हम तो वीक हो जाएंगे, वीक तो रोता है,
और ये तो औरत का काम है, जैसे कोई लड़का रो रहा है तो अबे क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है यार। आज तो तक कहते हैं। हाँ, यही मर्दानगी है आपकी कि आप रो सकते हो। इफ़ यू कैन फील पेन दैट मीन्स यू आर अलाइव, एंड इफ़ यू कैन फील अदर पीपल्स पेन दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग। इट्स वेरी सिंपल। अपनी वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करना, हाउ इज दैट अ रेड फ्लैग? अपनी वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करना गलत है। मतलब उसकी वैल्यूज़ भी तो समझें आप। Okay. उसकी वैल्यूज़ क्या है, जैसे यहाँ पर solely अपनी values या को सिर्फ prefer अपनी करें। वैल्यूज़ नहीं, उसकी सीक कॉमन ग्राउंड, यू नो, इट शुड बी लाइक अ टीम वर्क। मतलब So रिलेशनशिप्स, if teamwork is missing, that's the other हाँ, red दैट्स flag. अनदर रेड फ्लैग। मैं अबुल की बात जैसे को कोई थोड़ा एक- सा अपने लेवल पे इजी करके बता रही हूँ, जो मुझे भी समझ आ रही हो। जैसे यू नो, मैं मर्द हूँ, मैं तो सही बोलूँगा ना, इस तरीके का पावर डायनामिक का जो मसला होता है ये ना हो। आप ये भी समझें कि अरे तुम लड़की हो, तुम्हें क्या पता, इस तरीके से डिसमिसिव या डिसरिगार्ड ना करें आप किसी को। So ये तीसरा चौथा हो गया। समझें उस चीज़ को। एक और दिन और अपनी बीवी, अगर गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, बीवी, दोनों हो सकती है। ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके सारे काम करे, ये भी गलत चीज़ है एक। अगर रिलीजियसली बात करें, रिलीजियसली स्पीकिंग, आपको उसको वाइटल और यू नो एलोक्वेंट ट्रीटमेंट देना है। द राइट वर्ड इज़ एलोक्वेंट। आप घर पे मासी लेकर नहीं आ रहे हो, खाना बनाओ, अम्मी की सेवा करो, ये करो, वो करो। अगर वो करती है तो ये उसका प्यार है, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके लिए। और कुछ लोग करते भी हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू नो, इट्स नॉट दैट कि मुझे यू नो आप एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा है अपने दिल से, तो व्हाई नॉट? हाँ, अगर कोई अपने दिल से कर रहा है तो हाँ, वो ये एक्सपेक्टेशंस आपके हिसाब से रेड फ्लैग है। कोई इस तरीके की एक्सपेक्टेशन ना हो कि जिससे दूसरे की यू नो आइडिया ऑफ लाइफ बिरेट हो। दैट्स अ गुड वन। मतलब वेरी गुड वन। लाइक रिस्पेक्ट ईच अदर्स वैल्यूज। मतलब आप दोनों ने टीम की तरह रहना है। अगर कोई ये नहीं बोले कि मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तुमसे, आप दोनों लेवल लो। जो लाइफ वैल्यूज क्या वो बिरेट हो, आपने ये बोला या ना, बिरेट, वो आइडिया ऑफ लाइफ बिरेट ना हो, वो बहुत जबरदस्त है। बिकॉज मुझे लगता है उसकी वो हम कर इंडिविजुअलिटी जाते ना हैं, मरे, वो सबसे हम कर इम्पोर्टेंट। लेते हैं, हमें एहसास नहीं होता है। हम कर लेते हैं, हमें एहसास नहीं हमें होता। नहीं एहसास होता, दैट्स द इशू। Yeah. अच्छा मुझे बताएं, व्हाट्स योर लव लैंग्वेज लाइक आई एम क्यूरियस टू नो। मेकिंग प्लेलिस्ट, नाइस। या पिकिंग अप ऑन वोकैबुलरी। मैं थोड़ा लैंग्वेज गीक हूँ, लैंग्वेज नर्ड। सो व्हाट काइंड ऑफ पिकिंग अप ऑन द वोकैबुलरी? गिव मी एन इट्स एग्जांपल। लाइक मुझे अगर कोई पसंद होगा तो मैं उसका कोई वर्ड सीख लूंगा, यू नो। ऐसा भी नहीं कि पसंद अच्छा, जो वो बोल रही है उसे सीख लेंगे? हाँ, जरूरी नहीं। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट like दिस, it, मैं yeah. सिर्फ यू नो प्यार रिलेशनशिप वाले उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द लव इटसेल्फ। नो नो, अच्छा, सिर्फ लव, मैं लड़का लड़की की मोहब्बत की Okay, बात कर सिर्फ रही हूँ। लड़का लड़की की I'm not मोहब्बत। going towards this universal love. Okay, we have to okay. talk about परवरिश also. So let's talk about your Okay. love language. आप बड़े मजे की बता रहे हो। लव लैंग्वेज है, या आई थिंक यू नो शेयरिंग म्यूजिक, शेयरिंग न्यू वेज ऑफ मतलब थिंकिंग। मैंने दुनिया के लव को उठा के लड़की के लव पे लाई तो अब ऐसे हो गया बिल्कुल। randomly, you know, if I like you, मतलब if you're looking good, you know, saying it, and if I'm, Compliments. yeah, Compliments. compliment, Okay, but nice with one. you know authenticity. बिल्कुल। ऐसे नहीं कि बस तारीफ ही कर, जब नहीं लग रहा होगा तो आई वॉन्ट माई पार्टनर टू यू नो अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ओके अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट तुम अच्छी लग रही हो, बट हाँ मतलब ये नहीं समझना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं पर्सनली यू नो आई डोंट लाइक, अगेन मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगा जब मैं ये बोलूँगा, जो सब करते हैं सबका अपना अपना वो है। ऐसे मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, सिर्फ मेकअप की क्या ज़रूरत है, यू नो आप ऐसे ही प्यारे हो, ये दैट इज माई यू नो लव लैंग्वेज। मैं अक्सर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो बोलता हूँ, हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ बोलता हूँ इट्स फाइन, क्यों कर, मतलब यू डूइंग इफ यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, हाँ मतलब इट्स फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मेरे साथ अगर मिलना हो तो इट्स फाइन, यू कैन बी यू नो, So that's very nice. You're like making जैसे a आप person you can be, I can be you know comfortably ugly at home, you know, Yeah, so it's like yeah. I want, if I'm you know in love with someone, so I accept them in all ways. That's very nice. So this Yeah. is making them feel Yeah, comfortable. not that कि I am against makeup or you know anything, वो get ऐसा it. कुछ भी नहीं है। Yeah. It's okay. One last thing you want to say or हम move on करें अगले? I think That's enough. trying out new food together. Good. You know जो cultural diversity होती है, you know cuisines की, वो explore करना साथ में। Do you think there is one thing that parents are missing जो वो understand नहीं कर पा रहे हैं Gen Z के बारे में या अपने बच्चों के बारे में, और वो ही बहुत ज़्यादा चीज़ें create कर रहा है, मसले create कर रहा है? I think the idea that we know everything because we have seen the world is something that is। पर आपको लग रहा है आजकल के पेरेंट्स का ये व्यू है? मुझे तो लगता है पेरेंट्स बहुत चेंज हो गए। हाँ हुए हैं, बट लेकिन अभी भी ये व्यू है कुछ, हाँ डेफिनेटली। जैसे हम तो प्रिविलेज हैं बिल्कुल, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो मैं कुछ ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पर घरों में ये माहौल होता है कि हम बड़े हैं, हमारी सुनी जाएगी और हम जो बोलेंगे वही सही होगा। आप सही बोलेंगे, आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बच्चे की बेहतरी ही चाहेंगे,
कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का गलत नहीं चाहेगा, बट जब आप उसका सही चाह रहे होते हैं ना, तो वो आप अपने तरीके से ऐसे सही चाहते हैं कि वो उसके तरीके से गलत हो जाता है। लेकिन ये तो उस जगह हो गई जहाँ ये अवेयरनेस नहीं है या अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन प्रिविलेज जैसे आपने कहा वहाँ पर क्या मसला आ रहा है? वहाँ पर प्रॉब्लम भी तो पता चले ना, एग्जैक्टली आ कहाँ पर है, लाइक समझने में आ रही है अपने बच्चों को। आई डोंट नो, जनरली इफ यू फील आई थिंक दे आर नॉट एजुकेटिंग देमसेल्व्स. the privileged parents are not educating themselves educate yourself on the complexities of human nature. Maybe learn about basic psychology पढ़ें, basic philosophy पढ़ें, आपकी खुद की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आप अपने बच्चे को साइकोलॉजी की हेल्प से समझ भी सकोगे। अच्छा, एक यंग लड़के पे प्रेशर है दैट आजकल के आपको एक रिलेशनशिप में होना है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो इज्जत का मामला हो जाता है, या अब चिल सीन है? I think it's solely depend upon the person itself. It's very subjective. I think if you're in a surrounding जहाँ पर it's having a girlfriend is propagated as badge of honor. I got I have a girlfriend. Boys talking about their girlfriends in front of boys just to show that they're हमारी तो बड़ी वैल्यू है। Yeah, I'm in girls, man. The playboy thing. तो वो आई थिंक वो चाइल्डिश बिहेवियर है मेरे ख्याल से। आपको ज़रूरत नहीं है इतनी, इट्स नॉट दैट एसेंशियल। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपके आसपास आपको क्या फील होता है कि क्या लड़के या लड़कियां भी लड़कों को जज करती हैं कि इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट? हाँ, करते हैं लोग, करते हैं जिनके पास फारिग टाइम होता है, ये नहीं है। हाँ। उसकी तो आई थिंक ये सब चीज़ें तब आनी चाहिए जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओ। असल में हम जो ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है जो एक यूनिवर्सल है, आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स बड़े ग्रो कर गए हैं पाकिस्तान में। जबकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमारे कल्चर के हिसाब से दैट इज़ इमॉडेस्ट थिंग, बट हमारे यहाँ बड़ा रिलेशनशिप्स का कल्चर है, एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है एग्जिस्ट? क्योंकि जब आपने घर पे ही प्यार नहीं मिला बच्चे को तो वो बाहर से जाके डेफिनेटली लेगा। घर पे उसको कंफर्ट स्पेस नहीं मिली तो उसको कहीं ना कहीं जाके बच्चे को रिलीफ क्यों चाहिए, सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। कोई रिलेशनशिप में क्यों आता है? मैं डिसएग्री करूंगी। आई फील रिलेशनशिप्स पहले भी होती थी लेकिन हम उसके बारे में ओपनली बात नहीं करते थे, छुप छुप के फ़ोन करना, छुप छुप के मिलना। इट्स जस्ट दैट नाउ सोसाइटी हैज़ एक्सेप्टेड कि ओके, अ गाय एंड अ गर्ल कैन बी अ बॉय एंड अ गर्ल इन कॉलेज और इन ट्यूशन और इन जॉब कैन बी इन अ रिलेशनशिप। इट माइट लीड टू शादी और या शादी नहीं हो। तो वो हमारी एज अ सोसाइटी and in certain classes acceptance of this ideology has become okay. So मुझे ये हाँ, that is something। देखिए जैसे आपने मुझे बताया कि ये पहले भी होता था तो मुझे नहीं आइडिया था इस बात का। मुझे ऐसा लगता था शायद पहले नहीं होता था, तो मैं उसकी बेसिस पर बोला था। अगेन ये अब ये मेरी नॉलेज में चीज़ आई थी, मैं अगेन फिर इधर उधर निकल रहा हूँ। बट मैं अफेयर्स तो सबके चलते थे, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से आंख मटक्का, वो सब चीज़ें तो पहले भी होती थी। अच्छा, अब नॉर्मल हो गया है। ओके, तो हम एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, मैं या तो फिर मैंने गलत उससे वो परसीव करी है। तो मुझे मैं भी भूल गई मैं सवाल क्या कर रही थी। यही इससे इनटू द कन्वर्सेशन क्या मैं एक्चुअली में भूल गया बात कर रहे थे। बट मैं आपने जैसे मुझे बात बताई ना, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट अ रेवलेशन काइंड ऑफ थिंग टू मी। क्योंकि मैं अक्सर अपने बड़ों के साथ जब बैठता हूँ, मैं अपनी एज वालों के साथ नहीं बैठता। मेरी एज के सिर्फ 2 दोस्त हैं मेरे, शाज़ेब एंड हमज़ा। ये मेरे स्कूल से दोस्त हैं और मैं इनके साथ ही बैठता हूँ और इन्हीं के साथ सारी बातें होती हैं मेरी। एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है। तो दोनों माशाल्लाह बाहर भी जा रहे हैं, तो मैं अकेला हो जाऊँगा। तो इनके साथ में बैठते, आपके दोस्तों का भी बड़ा ना इसमें बहुत वो होता है। हम लोग जैसे फ्रेंड्स, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि कल को मैं जाके किसी को मार कर आ जाऊँ, किसी को बिला वजह मार दूँ और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे सपोर्ट कर। तो हम इस तरीके की इर्रेशनल दोस्तियाँ नहीं रखते। बॉयज़ के अंदर पाकिस्तान में स्पेशली ये बड़ी कल्चर है कि यार के लिए तो जान भी दे देंगे। आपका यार जब गलत हो तो उसको बोलो कि वो गलत है भाई, कोई जान देने की कोई ये जान। इट्स लाइक जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, बट क्या आप हमारे लिए जी सकते हो? क्या आप हमारे लिए थेरेपी लोगे? लोगों को लगता है थेरेपी वो लेता है जो पागल होता है। नहीं भाई, आमिर खान ले रहा है, पागल है वो? क्यों ली उसने थेरेपी? आप अपने आप को और बेहतर इंसान बना लेते हो। आपको एक नुआंस्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है। जो आपकी न्यूसेंस है ना सारी, जो आपके साथ लाइफ टाइम अटैच थी, जो इनग्रेन थी आपके अंदर, आप वो डिटैच करना सीखते हो थेरेपी के। अगर आपके पास कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली हो, मिल जाए, अगर आपको मिल जाए। क्योंकि अगेन साइकोलॉजी में भी अब लोग ऐसे आ रहे हैं, फैशन है, क्योंकि इट्स अ ट्रेंड। भाई ये किसी की कंडीशन है, मतलब आप इट्स अ वास्ट डाइवर्स स्टडी इटसेल्फ। दैट तो यू आर राइट कि कोई भी चीज़ होती है तो एक फैशन बन जाती है। हाँ, तो फैशन के उसमें नहीं करना है। ड्रामा कैसा आया? ड्रामा, it's first one. हाँ, it's debut. It's my debut, yeah. Debut drama.
So were you auditioning? Were you looking for Yeah, a role? क्योंकि मेरे आपने पास- पहले mention किया था कि आपके पास offers आ रही हैं। या मेरे पास असल में जब आई थी इसकी, तो मैंने सब कुछ पढ़ा, तो फिर मैं जब ऑफिस गया बिग बैंग के, तो उन्होंने मुझे बताया कि मीसम भाई ने कि तुम, जब मैं देख रहा था, जब पढ़ रहा था समीर, तो मेरे दिमाग में तुम आए। अच्छा, मैंने बोला ओके। फिर मैंने भी उसको एक्नॉलेज करा, सारे फैक्टर समझे कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लेकर आना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें ड्रामे के अंदर विद इन इटसेल्फ, आई वुड लाइक टू थैंक किरण आपी जो राइटर है इस ड्रामे की, एंड मीसम भाई, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर इतना पसंद भी आया, तो उन्होंने मुझे वो स्पेस दी है टू इम्प्रोवाइज, समझने। हाँ करा, थोड़ा बहुत किया है, बट उनसे पूछ के ही किया सब कुछ। मतलब पहले उनके पास जाता था, अगर वो अप्रूव करेंगे तो, ये नहीं कि कर दिया देख लो भाई नो ऐसे नहीं। मतलब पहले उनसे पूछा, उनसे डिस्कस करा, उनको ओपिनियन लिया उसके ऊपर, उन्होंने अप्रूव करा, फिर मैंने जाके कर लिया। तो क्योंकि अच्छी चीज़ तब बनती है जब हम सब मिलें। सही बात है। तो उन्होंने अपने टाइम से मुझे चीज़ें दी, मैंने उनसे चीज़ें सीखी, मैंने उनको मॉडर्न टाइम की जेन अल्फा की टर्मिनोलॉजीज और सारी चीज़ें बताई। तो हमने मिलके कोलैबोरेटिवली मेरे एटलीस्ट जो वो थे कि मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा सा मैं एक अच्छा एफर्ट रखूँ, इट्स कैरेक्टर जो कि स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है, तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम रख सकते हैं एक्चुअली, जो माशरती तौर पर ये रिप्रेजेंट कर सकें कि वो है माशरे का बच्चा। ऐसे हाँ, मैं जब पैदा हुआ और मैं जब बाहर निकला, या मैं रोड पर घूमा, तो मैंने रोड से बहुत 10,000 चीज़ें सीखी हैं। मैंने स्मार्टनेस एक लेवल की तो सीखी, बट वो मिस्चीवियस है, वो क्लेवर, द राइट वर्ड वुड बी क्लेवर। तो क्लेवर होना और स्मार्ट होना टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप क्लेवर होते हो तो आप किसी को ऑब्वियसली नीचा कर रहे होगे, और दिस इज़ हाउ स्ट्रीट वर्क्स। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बोलता है, मैं गांधी फिलोसफी वाला बंदा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई कोई इस गाल पे चमाट मारे, आप ये गाल आगे कर दो और अल्लाह पे छोड़ दो। दीज आर द टू थिंग्स आई फॉलो। ये मेरी लाइफ की, और सुकून में ज़िंदगी, मैं आपको बताऊँ इतना सुकून है इसकी कोई हद नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, चिल रहता हूँ मैं, मुझे खुश रहता हूँ। दूसरा गाल ऑफर करके हाँ, तो दूसरे गाल भी बड़ा, चलो भाई अगर कल मारना तो कॉल कर देना तो ओके। तो जैसे वो है मेरा दोस्त, वो बोलता है, अब उसकी बात एक सही है, वो बोलता है कि उसके लिए 2 wrongs कैन मेक अ सिंगल राइट। वो बोलता है अब्यूज बिकम द अब्यूजर भाई, मतलब नॉट विद बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई ये प्रैग्मेटिक अप्रोच, इसलिए क्योंकि माशरा ऐसा एग्जिस्ट करता है। ओके, 100% नहीं होता, बस है, हाँ, a certain percentage of abused will become abuser। इसीलिए तो वो कहते हैं कि वो तमाम वो हैं जिन्होंने सास का जुल्म सहा होता है, वो फिर बुरी सास अपना फिर वो लेकिन आगे अब चेंज भी हो रहा है। जैसे पेन एंड सफरिंग इज अ करेंसी व्हिच विल नेवर स्टॉप अंटिल इट इज रिसीव्ड बाय समवन हु एक्चुअली फिनिश इट, यानी उसको स्पेंड करके खत्म कर दे वहीं पर, नहीं करे। हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं ये पूछ रही थी कि ये जब इससे पहले आपको ऑफर्स आ रही थी, तो वो आपने क्यों नहीं ली? आपको समझ नहीं आ रही थी? हाँ, कैरेक्टर मतलब जैसा मैं प्ले अच्छा कर सकूंगा उसमें ही करूंगा। मतलब मैं अगर जेन्युइनली बताऊं ना, मुझे मेरे सब दोस्त बड़ा हुआ, स्टार है पाजी तू स्टार है, मतलब चढ़ाते थे। हाँ, अभी भी करते हैं, मतलब वो उनका लव है मेरे लिए, मतलब वो प्यार करते हैं मुझसे, उनके लिए मैं स्टार ही हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मैं आम आदमी हूँ, कॉमन मैन, बेस्ट है, मुझे उस डिलेमा में नहीं पड़ना कि मैं स्टार हूँ। आई वांट टू बी अ गुड एक्टर, मतलब मेरा फोकस है, आई वांट टू बी अ गुड एक्टर, आई डोंट वांट टू बी अ स्टार। अगर आई बिलीव इफ आई विल बी अ गुड एक्टर एंड आई विल डिवोटेडली वर्क ऑन माई क्राफ्ट, एक्सप्लोर इट, डाइसेक्ट इट, तो आई विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्टार। जैसे काबिल बनोगे तो सब आपके पीछे, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अगर आप काबिल होगे। पहली इंटेंट आपकी होनी चाहिए कि मैंने काबिल बनना है। टैलेंट होना चाहिए, फिर आगे चीजें हो। टैलेंट होना भी सब कुछ नहीं होता, टैलेंट को भी पॉलिश करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। सो वाज इट ओवरवेलमिंग कि नुमान एजाज के साथ इतनी बड़ी कास्ट, नोन कास्ट, जबरदस्त, उनके साथ काम कर रहे थे, या यू वर ओके? आई वाज ओके, अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, हां ऑनेस्टली बात करें, बिकॉज़ मैं नहीं देखता ड्रामास इतने, और ऑनेस्टली बताऊं रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि कितने नहीं, बट मुझे पता था, मैं जानता सबको था। जैसे समन जी को मैं जानता था क्योंकि मैंने खानी ड्रामा देखा था, तो वो मेरा उस टाइम पे बड़ा, जब मैं छोटा था तो उस टाइम को वो था बड़ा, कितना फेमस हुआ था खानी ड्रामा, तो मैं बड़ा देखता था शौक से, यार क्या ड्रामा है, और वो फिरोज खान यार। तो हाँ, वो था एक क्या किस्सा याद आया? कुछ आ गया। नुमान सर के साथ ऑब्वियसली ही वाज वेरी जैसे मुझे लगा था कि यार मतलब इतने बड़े वो एक्टर हैं, कहाँ वो अपने अपने रूम में बैठेंगे और ये वो हमसे कौन बात ही करेगा, बट कोई ऐसा नहीं, मतलब एवरीबडी वाज ऑलवेज देयर,
आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ होते जस्ट एक्टिंग लाइक नॉर्मल पीपल। आप इतने जोक्स करते रहते हैं बीच बीच में ना, कोई फन सी बात कर देंगे, इस पर हंसी आ जाएगी, हंस लेंगे, किसी का मजाक कर लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे क्या नाम है, समर है, रेहाम है और नूरे है। तो ऐना तो हमारे साथ नहीं होती क्योंकि ऐना दूसरे सेट पर होती थी उस टाइम पे। हम लोग उस टाइम पे घर के अंदर होते थे, हम सब साथ होते थे। मैं बड़ा एक्साइटेड होता था, मतलब मैं अपने कॉल टाइम से पहले पहुंच जाता था। ऑफ कोर्स इतना मजा, सारे यंग लोग हैं क्योंकि सब मतलब मुझे ऐसा नहीं होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, सुबह उठ के जाना है, क्योंकि आई एम अ नाइट आउल। अगर सच सच बताऊँ वो दिन झूठे और रातें सच्ची हैं। But हाँ, that's not again pragmatic. Sometimes if you're an hedonistic person, it's good. But हाँ, it's not a approach that you should inculcate every time in your life. तो मैं जाता था खुशी खुशी में ना, मुझे मेरा वो पड़ गया था, राबिया बाजी ना मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे बोलती थी अब बोल तुम पागल हो, तुम सबसे पहले आ जाते हो। मैं आता था और मैं खुशी खुशी बैठा हूँ, खुश हूँ सबके साथ ना, क्योंकि एवरीबडी वाज सो वेलकमिंग, हेल्पफुल। जैसे इतना बड़ा हमारा इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट। उनके लिए क्या है कि वो अपने रूम में अकेले बैठे मुझसे बात ना करें। मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल मतलब समर तो है, रेहाम भी पहले से कर रही है, नूरे भी शी वाज इनटू टीवी सीरीज एंड कमर्शियल्स। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं तो वैसे ही बड़ा बुली हुआ था, तो मैं बड़ा वैसे रहता था। हाँ, मैं वो एक बड़ी अलग हिस्ट्री निकल गई इस पे, फिर कभी पे नहीं ना, नहीं किसी और चीज़ पे। ठीक है। तो मैं आई वाज इंटरनली आई वाज वेरी इनसिक्योर एट दैट टाइम एंड आई वाज स्कैर्ड। थोड़ा सा डरा रहता था कि यार पता नहीं क्या होगा। बट आप यकीन करें, मतलब मेरी समन जी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बड़ों में किसी से बात होती है समन जी के साथ होती, तो हम अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे और उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी है। मैंने उनसे हिस्ट्री के बारे में बहुत बात की, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में। 7 भाई होते हैं जो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं, इट्स अ ब्रिलियंट एक्टर, अ वंडरफुल पर्सन। मतलब मैं उनके साथ बैठ के अपनी दिल की बात कर सकता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्फिडेंट। तो वो सब होना, इट्स लाइक घर वाली फीलिंग आती थी। जैसे मैं उनके साथ जब एक्टिंग कर रहा हूँ तो आई कैन एक्चुअली प्ले इट लाइक एज इफ आई एम विद माई फादर। तो द स्पेस ही क्रिएटेड द मैं उनसे अपनी टोनैलिटी पर बात कर लूँगा, अच्छा यहाँ पर मुझे इस पे पॉज देना चाहिए, इस पे मैं उनसे पूछता रहता था कि आप ना कहने को बड़े हैं, वो मुझे खुद से भी बता सकते थे। बट अगेन आजकल के जो के बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ पर जो चेंज वाली बात बोली जो मैंने भी नोटिस करी, कोई भी अब बोलता नहीं है, टोकता नहीं है बड़ों में से, मतलब वो करने देते हैं। उनसे जब पूछेंगे आप तो करते हैं। मतलब 7 भाई में सबसे अच्छी आ रही 7 भाई ये नहीं ऐसे कर लो, वो उनसे मैं पूछूंगा 7 भाई मैं ऐसे कर लूँ, तो 7 भाई बताते हैं हाँ इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करता हूँ, हाँ अच्छा लग रहा है, ओके अच्छा इसको इधर ये नहीं रखो, इसको ऐसे रखो। सो हाउ वाज मीटिंग समर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले जानते थे? मैं पहली दफ़ा समर से मिला था तो आई वाज लाइक कि यार ये फुल स्टार डिलेमा में होगा। द परसेप्शन आई हैड वाज कि यार तो स्टार बंदा है। बताया आपने समर को? हाँ बताया था उसको मैंने। इजी मैं समर ऐसा है, समर भाई है मेरा। मतलब इट्स लाइक मैं हील, मैं नॉट हील्ड। लोगों को लगता है बड़ा हील्ड बंदा हूँ, मैं हील्ड नहीं हूँ। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूँ, ये भी अपनी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं करता। इट्स लाइक इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है। तो मैं समर के साथ रहता हूँ ना, मैं हील हो जाता हूँ। That's such a nice thing to say. मतलब वो इतना अच्छा बंदा है, आप इससे आइडिया लगाएं। मैं इमोशनल गाने नहीं, बर्गर है ना? I think he's not burger. I think sorry, I couldn't help it. and I don't get into that idea of, again it's it's so you don't find him burger. छज्जा वज्जा समझ आ जाता है मैं उसको जब आप बात करते हैं? नहीं उसको समझ में आता है, वो समझ जाता है, मतलब वो बर्गर नहीं है यार, लोग कंफ्यूज करते हैं। Okay, I was joking. Okay. I was joking. You go back to what you were saying. मतलब समर का ऐसा सीन है कि आई थिंक समीर जो लोगों को पसंद आ रहा है इतना, उसमें समर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत। क्योंकि समर ने मुझे बताया है कुछ चीज़ें, गाइड की हैं कि ब्रो दैट इज़ हाउ यू कैन प्ले इट। सबसे बेस्ट एडवाइस जो मुझे दी थी ना, वो मीसम भाई ने दी थी। अच्छा, कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू प्ले, learn what playing is. So the process itself was very therapeutic for me because I played my 16-year-old self in that. That is why it's looking very natural. Yeah, it's very natural. The way I've played it, I was like that. That is why a lot of mothers are loving it. मेरे पास बड़ा फीडबैक आता है कि हमारी अम्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि माओं ने अपने बच्चे ऐसे देखे, द पुल के इस पार एंड पुल के उस पार वाली थिंग ना,
तो इस साइड पर पीपल आर लविंग इट एंड रिलेटिंग बिकॉज इट्स यू नो कनेक्टिंग विद देम, द लाइकेबिलिटी का रेशियो इट्स हाई बिकॉज ही इज रिलेटेबल। मेरी अम्मी ने देखने के बाद, मेरी अम्मी अब्बू जो हैं वो पूरा दिन, अब रात में घुसता हूँ ना मैं घर में, जब शूट वूट से फ्री होकर आता हूँ, अरे भाई ये पूरा दिन तुम्हारी कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं और उसकी बातें फिर ये मुझसे करते रहते हैं। That's so cute. तो मैं उनको बोला चलो, हाँ मेरे फादर जो आपकी अम्मी ये कह रही होती हैं। हाँ मेरी अम्मी ये My father does the exactly the same thing. My mother exactly says the thing. रात को लगा लेते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज और फिर तुम्हारे सुनते रहते हैं। फादर्स आर लाइक दैट, या इट्स अ फादर थिंग। तो मैं, अच्छा आई थॉट आपकी अम्मी ज़्यादा करती होंगी। अम्मी तो बहुत, ये ड्रामा मैंने अम्मी के लिए करा वैसे, जस्ट बाय द वे, मतलब मैं ये मतलब उन्होंने जब पहला सीन देखा तो आंख में आंसू थे उनके, रो रही थी, खुश थी बहुत, किया आपको, क्या किया? वो बड़ी खुश हैं। वो ना उन्होंने एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, सादिया इमाम मैम और उसके अंदर नादिया खान मैम थी। तो अच्छा मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं नहीं जानता सबको क्योंकि मैं इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, बट मुझे अम्मी ने बताया दे आर यू नो वेटरन्स। हाँ मैं उनका रिव्यू देख रहा था, मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एंड आई लव, उन्होंने जिस तरह उन्होंने मुझे अबलू अबलू बोला है, इट्स नॉट अबलू, इट्स अबूलो। तो लाइक द वे शी वाज यू नो सेइंग इट, इट वाज वेरी, बहुत ओवरवेलमिंग था कि यार हाउ शी इज लाइक द वे शी इज डूइंग इट राइट। तो मेरी अम्मी को बड़ा पसंद है, मेरी अम्मी उनकी बड़ी फ़ैन है। तो मेरी अम्मी इस पे खुश थी कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो तुमने बेटा कर दिया, बस काम हो गया। So no emotional moments that you can share? हाँ मैं रोया था, मैं रोना आ गया था मुझे, किस वक्त? बिकॉज मैं आई हैव गॉन थ्रू सो मच ना, तो उसके बाद व्हेन यू सी समथिंग कि आपको आपकी मेहनत का यू नो एक फल मिलता है, तो एक वो खुशी के आंसू तो नहीं क्या होते हुआ, हैं। पहला सीन आया तब या पहला सीन किया? नहीं, जब मुझे मेरा जो कैरेक्टर वायरल हो गया था ना बिल्कुल, जब वो एक जो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी नॉर्मल, अभी लास्ट के 2-3 वीक्स में वो एक ऑलमोस्ट वो सेंसेशन टाइप चीज़ बन गया कि ही इज़ माई स्पिरिट एनिमल एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। बट उसी के विद इन मतलब जब मैं देख रहा था सारी चीज़ें एंड द कमेंट्स एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग, पीपल नोटिसिंग द यू नो माइनर थिंग्स आई हैव एडेड, यू नो छोटी छोटी चीज़ें, तो वो देख के बड़ी खुशी हुई कि यार मेरी कोई भी चीज़ ना अननोटिस नहीं गई। That's so nice. और सबसे अच्छी बात, मैं इतनी टेंशन लेता था कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा लगूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, यू नो इनसिक्योरिटी थी बिकॉज सेल्फ स्टीम का मेरा उस टाइम पे इशू चल रहा था थोड़ा सा। तो मैं बस उस टाइम पे मैं तवक्कल वाली जो मैं आपको बात बता रहा था ना, जो जेंजी को भी मैंने रेकमेंड करी, उस टाइम पे वो तवक्कल की चीज़ आती थी। और आपको पता है इतनी एक स्टोरी है ये, मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं जब जा रहा होता था ना मैं यही ओवरथिंक करता था, या अल्लाह मेरी मदद कर दे यार, मैं क्या करूँ, इतनी टेंशन होती है और ये मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में, वो मेरा मुझे कंज्यूम कर लेता है। आपको आप कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचो आपको खा जाएगी, वो आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब होती हैं चीज़ें, लोग नहीं मानते, लोगों को लगता है ये एक्टिंग है, होता है, एग्जिस्ट करता है ये, मुझे कंज्यूम कर लेती थी। मैंने बड़े दिल से दुआ मांगी और वहाँ सा हो गया बिल्कुल। आप यकीन करिए गामिदी साहब की एक वीडियो आ गई मेरे सामने जिसमें उन्होंने बताया था ये बात कि ओवर थिंकिंग जो है वो तवक्कल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह आपको गाइड कर देता है ना, अल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मेरे देता है। इंस्टा की उस पर रील पर आ गई वो वीडियो और मैंने देखी, उसके बाद से मैंने हर सीन परफॉर्म किया। मैं हर सीन में जाने से पहले या अल्लाह तेरे हाथ में, सीन को ऐसा नहीं बस या अल्लाह तेरे हाथ में बोल के घुस गया, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी उसकी ऑब्वियसली यू नो ट्राई योर बेस्ट एंड हाँ, मतलब पहले उसको पूरा अंडरस्टैंड करा। सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट दी एक्टर्स, सब सीन रिहर्स करते थे, जो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंसेस सबकी हैं ना और जितनी ऑथेंटिकली सब अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सब बैठ के रूम में करते थे। एंड आई वाज नीसम को क्रेडिट जाता है, नीसम इज वेरी पर्टिकुलर, पहले भी मैंने सुना है वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, इट्स वेरी मच कि ही यू नो ट्रीट्स द सेट लाइक अ फैमिली। वी आर नॉट एक्टिंग हियर, वी आर अ फैमिली, एक्चुअली अ फैमिली। यू नो ही गेव मी दिस एग्जांपल कि एक छोटा बच्चा होगा तो वो तकिए को फोल्ड करके इस्तेमाल करेगा, उसके लिए वो लैपटॉप है, आप उसको नहीं बता सकते कि वो तकिया है। दैट इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो मेरा जो एक यू नो आर्टिस्टिक जो मेरी अंदर जो वो थी ना, जो आपके अंदर होती ना, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइव बोलेंगे, हाँ ड्राइव बोलेंगे, वो उन्होंने बाहर निकाली है। मतलब अगर मुझे जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे या लॉजिक्स मुझे दी एक्टिंग करने के लिए, अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उन सबसे बेस्ट एडवाइस थी टू प्ले, that came from someone. और सब अच्छे भी इसलिए थे क्योंकि सेट पे भी सब फैमिली जैसा माहौल है। मतलब आइसक्रीम आ रही है और यू नो हम बैठे हैं सब आइसक्रीम खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं साथ में। मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने कितना मजा किया होगा। बहुत मजा आया सेट पे, बहुत मजा। मैं बता तो रहा हूं, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता था। अच्छा, कोई सीन है जिसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कोई मुश्किल था या फनी की चीज़ हुई कुछ सीन में या कुछ ऐसा वैसा? हाँ, मेरी पैंट फट गई थी सीन के अंदर। कैसे? कौन सा सीन था? असल में हमने ना जो स्कूल की पैंट होती है ना वो बहुत टाइट थी, छोटी थी, बट आई वाज यू नो एडजस्टिंग इट कि बस सीन निकल जाए।
और मैं समर के साथ सीन कर रहा होता हूँ, यू नो मैं इसके साथ ऐसे आता हूँ और आकर उससे पता नहीं क्या सीन था मुझे याद नहीं, मैं उसके साथ आकर यूँ करके बैठता हूँ और जैसे ही मैं बैठता हूँ आवाज़ एक चुर, तो समर ने सीन में ही है, सीन ही चल रहा है, तो अब तो फट गई। हाँ अब क्या कर सकते हैं, अब तो फट गई। You guys went on. हाँ हम उसमें ही डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरली अरे बात कर रहे जबरदस्त, हाँ। हैं। तो उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो चेंज वेंज करा, अब जाके वो सीन वीन हमने रेडिकेट किया, नया सीन शुरू करा। तो ये वो फनी था, बड़ा सा बसे थे, यू नो सारी उल्ट पटांग हरकतें वो इसके साथ ही होती हैं। चलें अबुल, इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। हम तो बातें करते जाएंगे बट इंशाल्लाह आई थिंक मे बी वंस द एपिसोड्स हैव गॉन फर्दर और आपका कैरेक्टर और भी ज़्यादा, बिकॉज आई हर्ड कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं अभी, तो मे बी वी कैन हैव अनदर सिटिंग स्पेसिफिकली फॉर द कैरेक्टर। वी कैन डिस्कस अबाउट, डेफिनेटली। तो अभी तो आई वांटेड कि ऑडियंस को एक, क्योंकि ये बहुत बुरा है कि कौन है ये जो लड़का समीर का कैरेक्टर कर रहा है, कि थोड़ा बहुत जर्नी पता चल जाए। हम बहुत घूमे इधर उधर, बातें इतनी थी करने के लिए, माशाल्लाह से ही हैज़ अ ग्रेट माइंड जो बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ करना चाहती है, बट आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज आपको सुनने को मिली होंगी। द मैच्योर थिंग, ओनली थिंग आई वांट यू नो, लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा ली दैट आई एम वेरी मैच्योर, तो वो तो आई वांट टू एड्रेस इट इन अ वे कि हाँ है, बिल्कुल है, बट आई थिंक मेच्योरिटी इसी में है कि मैं इस बात में मानूँ कि आई विल, यू नो, देयर इज नो प्राइम, आई विल ऑलवेज इवॉल्व इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं अगर ये सोच लूँ, दैट ऑल नोइंग इज दैट यू नो नथिंग, अ वाइस मैन इज अ फूल हु थिंक्स हिमसेल्फ एज अ फूल, हु नोज ही इज अ फूल इज अ वाइस मैन, यू नो, ऐसे सोचना। मैं कोई इंटेलिजेंट, कोई साइको जीनियस नहीं हूँ, आप भी ऐसे हो सकते हो अगर आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर, आप फिलॉसफी पढ़ो बट विद द राइट इंटेंट, अपना मजहब भी लेकर आओ उसके अंदर, अल्लाह को लेकर आओ उसके अंदर, तो आप कभी भटक ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आप फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़कर लोग गुमराह हो जाते हैं, ये स्टिग्मा है। आप अल्लाह को साथ हाजिर नाजिर रखो उसके अंदर और पढ़ो, मजाल है जो आप भटक जाओ। मैंने स्टोइसिज्म से, फिलॉसफी से अब जीना सीखा है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखा है, चैनलाइज करना सीखा है, मुझे जीने का ढंग आया है, मतलब ढंग, आई थिंक ढंग इज़ द वर्ड ना, तो जीने का ढंग मुझे फिलॉसफी से मिला है। और यू नो ऑब्वियसली द टीचिंग्स ऑफ आर यू नो प्रॉफिटिक फिगर्स, तो डेफिनेटली मतलब हज़रत अली से और रसूल से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और वो फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है, मतलब वो भी फिलोसफर्स थे। True. अच्छा मुझे बताएं, स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं अब, ऑफर्स आ रही हैं अभी? अभी तो नहीं मेरे ख्याल से, आप TVCs हैं, TVCs हैं, हाँ ठीक है। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much. All the best. It was very nice talking to you. It was very, you know, comfortable space बन गई थी. I tried. Let's go. I tried to understand the terminologies also, but it was a great conversation. I had a really good time, and I wish हम without time limit और बहुत सी बातें कर सकते हैं, और audience सुन भी सकती है उसको, क्योंकि मुझे लगता है ये conversations ज़रूरी हैं, इसी से बहुत से आइडियाज़ जनरेट होते हैं। लेकिन हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग समीज़ जर्नी ऑन स्क्रीन, एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।